आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता कोई बड़ा कदम उठाने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी आदतों के सुधार से आती है। यह पुस्तक इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति छोटे छोटे कदम उठाते हैं। शुरुआत में यह बदलाव आपको छोटा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका असर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हैं, जो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो छोटी आदतों के जरिए बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। जेम्स क्लियर अपनी कहानी से यह समझाते हैं कि छोटे बदलाव कैसे जीवन बदल सकते हैं। एक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से बनाना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि आदतें आपकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी बाधा बन सकती हैं। इस किताब का उद्देश्य इस पुस्तक का हर अध्याय आपको सिखाएगा। 1. कैसे अच्छी आदतें बनाएं। 2. कैसे बुरी आदतों को छोड़ें। 3. छोटे बदलावों से अपने जीवन में बड़ा असर डालें। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं। आप जो रोज करते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। आप इस यात्रा पर तैयार हैं? छोटी आदतों के बड़े बदलावों का रहस्य जानने के लिए जुड़े रहिए ई ऑडियो एफएम के साथ। पहला अध्याय, छोटी आदतों की बड़ी ताकत। कल्पना कीजिए, आप एक प्लेन में बैठे हैं। यह प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। उड़ान के दौरान पायलट प्लेन की दिशा को सिर्फ 3.5 डिग्री मोड़ देता है। यह बदलाव इतना छोटा है कि प्लेन के भीतर बैठे यात्री इसे महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन इस मामूली बदलाव का असर यह होगा कि प्लेन न्यूयॉर्क पहुंचने के बजाय वॉशिंगटन डी.सी. में लैंड करेगा। यही है छोटी आदतों की ताकत। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों को बदलते हैं, तो हमें तुरंत फर्क नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ इनका प्रभाव हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आदतें कैसे काम करती हैं? आदतें हमारे दिमाग का ऑटोमेटिक मोड हैं। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो हर कदम पर ध्यान देना पड़ता है। क्लच दबाना, गियर बदलना, ब्रेक लगाना। लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार करते हैं, यह सब स्वाभाविक लगने लगता है। आदतें आपके समय और ऊर्जा को बचाने के लिए दिमाग का तरीका है, लेकिन यही आदतें अगर सही दिशा में नहीं हों, तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकती हैं। 1% का सिद्धांत। जेम्स क्लियर इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण विचार देते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा सा सुधार करते हैं, तो एक साल में आप 47 गुना बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं, तो साल के अंत तक आपकी प्रगति लगभग शून्य हो जाएगी। छोटे बदलावों का मतलब है सुबह जल्दी उठना, हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करना, एक फल खाना। यह बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। बुरी आदतें कैसे बनती हैं? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। रोहन, एक ऑफिस वर्कर, काम के बाद अक्सर थकान महसूस करता था। एक दिन उसने घर आते समय चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदने का फैसला किया। वह टीवी देखते हुए इन्हें खाता था। यह आदत धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बन गई। शुरुआत में यह सिर्फ आराम का तरीका था, लेकिन कुछ महीनों में रोहन का वजन बढ़ गया। अब वह थका हुआ महसूस करने लगा और उसकी ऊर्जा और भी कम हो गई। बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन पर कब्जा कर लेती हैं। छोटी आदतों को कैसे पहचानें? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत के पीछे 4 चरण होते हैं। 1. संकेत, क्यू। कोई भी आदत किसी संकेत से शुरू होती है, जैसे थकान महसूस करना। 2. इच्छा, क्रेविंग। यह संकेत एक इच्छा को जन्म देता है, जैसे आराम करने का मन करना। 3. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। इसके बाद आप कोई कदम उठाते हैं, जैसे चिप्स खरीदना। 4. इनाम, रिवॉर्ड। अंत में आपको एक इनाम मिलता है, जैसे आराम महसूस करना। यह चक्र बार बार दोहराने से आदतें बनती हैं। क्या आदतें बदलना संभव है? जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें बदलने के लिए हमें इन 4 चरणों को समझना होगा। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए संकेत को पहचानिए और प्रतिक्रिया बदलने की कोशिश कीजिए।
अच्छी आदतें बनाने के लिए इस चक्र का सकारात्मक उपयोग कीजिए। आपकी आदतें आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सही आदतें बनाना जरूरी है। अध्याय 2। अच्छी आदतें कैसे बनाएं। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसीलिए उत्कृष्टता कोई एक कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। अरस्तु जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतें बनाना कोई जादू नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे समझने और अपनाने की जरूरत है। कहानी। एक नई शुरुआत। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उसका काम का समय अनियमित था और उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। उसने सुबह जल्दी उठने, व्यायाम करने और हर दिन एक किताब का अध्याय पढ़ने की आदत डालने की ठानी। पहले हफ्ते में उसे लगा कि यह सब बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गईं। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यही है अच्छी आदतों की ताकत। आदतें बनाने के 4 नियम। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 सरल नियम हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 8। आदत को स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी है। उदाहरण, अगर आप सुबह पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपनी किताब को उस जगह रखें जहां आप सबसे पहले देखेंगे। अपना वातावरण ऐसा बनाइए जो आपकी आदतों को सपोर्ट करे। 2। आदत को आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। एक आदत को अपनाने के लिए जरूरी है कि वह आपको अच्छा महसूस कराए। जैसे, अगर आप योग शुरू करना चाहते हैं तो इसे एक ऐसी प्लेलिस्ट के साथ करें जिसे सुनना आपको अच्छा लगता है। आदत को अपनी इच्छा के साथ जोड़िए। 3। आदत को आसान बनाएं। मेक इट इजी। जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसे छोटा और सरल बनाएं। उदाहरण, अगर आप जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट चलें। आदत को इतना आसान बनाएं कि उसे करना मना करना कठिन लगे। 4। आदत को संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपको संतोष देती हैं। उदाहरण, अगर आप हर दिन अपनी आदत पूरी करते हैं तो एक कैलेंडर पर उसे टिक करें। यह छोटा सा इनाम आपको प्रेरित करता रहेगा। छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो छोटे बदलावों की ताकत को समझते हैं। अच्छी आदतें बनाना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करते हैं तो यह आदत आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला सकती है। अगर आप हर दिन 10 मिनट योग करते हैं तो आपकी सेहत में बड़ा सुधार हो सकता है। सिस्टम पर ध्यान दें, लक्ष्य पर नहीं। जेम्स क्लियर एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन आपका सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाता है। अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो लक्ष्य पर फोकस करने के बजाय एक अच्छा डाइट और एक्सरसाइज सिस्टम बनाइए। लक्ष्य आपको एक बार सफलता दिलाएंगे, लेकिन सिस्टम आपको बार बार सफल बनाएगा। क्या करें और क्या न करें, क्या करें। नई आदतों के लिए समय तय करें। इसे अपनी दिनचर्या में जोड़ें। छोटी शुरुआत करें। क्या न करें, बहुत बड़ी शुरुआत न करें। आदत को मुश्किल या बोझिल न बनाएं। एक साथ बहुत सारी आदतें बनाने की कोशिश न करें। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत से कर सकते हैं? आज ही एक छोटी आदत को अपनाने की कोशिश कीजिए। अध्याय 3। बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। आपकी जिंदगी की दिशा आपकी आदतों पर निर्भर करती है। अगर आप बुरी आदतों को तोड़ देते हैं तो आपका भविष्य खुद ब खुद सुधरने लगता है। जेम्स क्लियर। हम सब जानते हैं कि बुरी आदतें हमें नुकसान पहुंचाती हैं, फिर भी इन्हें छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुरी आदतें अक्सर तत्काल सुख देती हैं, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर बुरी आदत को बदला जा सकता है। कहानी। राज का बदलाव। राज एक कॉलेज स्टूडेंट हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताता था। वह जानता था कि यह उसकी पढ़ाई और करियर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इसे छोड़ने की कोशिशें बार बार नाकाम हो जाती थीं। एक दिन उसने सोशल मीडिया से छुटकारा पाने का ठोस फैसला लिया। उसने इन 4 तरीकों का इस्तेमाल किया। 1। उसने अपने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए। 2। उसने हर दिन पढ़ाई के लिए एक समय निर्धारित किया। 3। उसने खुद को हर हफ्ते एक छोटे इनाम का वादा किया। 4।
जब भी उसे सोशल मीडिया पर समय बिताने का मन होता, वह गहरी सांस लेकर खुद से सवाल करता, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? कुछ महीनों में राज ने न केवल सोशल मीडिया की लत को छोड़ा, बल्कि टॉपर्स की लिस्ट में भी जगह बनाई। बुरी आदतों का मनोविज्ञान। बुरी आदतें इतनी आसानी से क्यों बनती हैं? क्योंकि एथ यह सरल होती हैं। बुरी आदतें दिमाग को कम मेहनत में आनंद देती हैं, जैसे जंक फूड खाना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। 2. यह तत्काल सुख देती हैं। बुरी आदतों के परिणाम लंबे समय में भले ही खराब हों, लेकिन ये तुरंत खुशी देती हैं। 3. यह बार बार दोहराई जाती हैं। बार बार करने से बुरी आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। 4 नियम। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए जेम्स क्लियर ने आदत तोड़ने के लिए 4 शक्तिशाली नियम दिए हैं। 8. इसे छुपाइए। मेक इट इनविजिबल। जो चीज आपकी बुरी आदत को ट्रिगर करती है, उसे अपने आसपास से हटा दें। उदाहरण, अगर आप देर रात जंक फूड खाते हैं तो घर में जंक फूड रखना बंद कर दें। 2. इसे अप्रिय बनाइए। मेक इट अनअट्रैक्टिव। बुरी आदत के दीर्घकालिक नुकसान को याद करें। उदाहरण, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो हर बार यह सोचें कि यह आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। 3. इसे कठिन बनाइए। मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदत को अपनाने में रुकावट डालें। उदाहरण, अगर आप ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपने कार्ड की डिटेल सेव करना बंद करें। 4. इसे असंतोषजनक बनाइए। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अपनी बुरी आदत के हर बार करने पर खुद को जिम्मेदार ठहराएं। उदाहरण, अपने किसी करीबी दोस्त को बताएं कि अगर आप बुरी आदत को दोहराते हैं तो आपको कोई पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी। बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदत को पूरी तरह खत्म करना कठिन हो सकता है, लेकिन इसे एक अच्छी आदत से बदला जा सकता है। अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है तो इसे हेल्दी स्नैक्स से बदलें। अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है तो सोने से पहले एक किताब पढ़ने की आदत डालें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश न करें, बल्कि धीरे धीरे बदलाव लाएं। आदतों को बदलने की प्रक्रिया। पहचानें। सबसे पहले अपनी बुरी आदत को पहचानें। क्या यह आपकी सेहत, करियर या रिश्तों को नुकसान पहुंचा रही है? 2. समझें। बुरी आदत का मूल कारण समझें। यह आदत कब और क्यों शुरू हुई? 3. योजना बनाएं। इसे बदलने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। क्या आप इसे किसी अच्छी आदत से बदल सकते हैं? 4. धैर्य रखें। बदलाव के लिए समय चाहिए। एक बार में पूरी आदत को बदलने की कोशिश न करें। आपका आज का काम आज एक ऐसी बुरी आदत के बारे में सोचिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। इसे पहचानिए और इसे खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। अध्याय 4। अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का रहस्य। आदतें आपको केवल तब तक फायदेमंद लगती हैं जब तक वे आपकी दिनचर्या में बनी रहती हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही आदतों को समय के साथ मजबूत करते रहते हैं। जेम्स क्लियर, आपने अच्छी आदत शुरू कर ली। आप जिम जाने लगे, हेल्दी खाना खाने लगे या रोज पढ़ाई करने लगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप फिर से पुरानी दिनचर्या में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदतें सिर्फ शुरुआत से नहीं बनती, वे तब बनती हैं जब आप उन्हें निरंतर बनाए रखते हैं। कहानी, रिया की सफलता का राज। रिया एक वकील बनने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने पढ़ाई के समय को नियमित किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पढ़ाई बोझ लगने लगी। वह हर दिन सोचती, क्या मैं ऐसा हमेशा कर पाऊंगी? फिर उसने जेम्स क्लियर की इस सीख को अपनाया। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द आउटकम। यानी केवल उस प्रक्रिया पर ध्यान दें जिसे आपको हर दिन करना है। रिया ने तय किया कि वह हर दिन केवल 30 मिनट पढ़ाई करेगी। उसने इस समय को इतना सरल बना दिया कि इसे करना आसान लगे। धीरे धीरे यह 30 मिनट 1 घंटे और फिर 2 घंटे में बदल गया। इस सरल तकनीक ने उसे कानून की परीक्षा में टॉप करने में मदद की। क्यों टूट जाती हैं आदतें? जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें टूटने के पीछे ये मुख्य कारण होते हैं। 8. तत्काल परिणाम न मिलना। जब आपको मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो आप निराश हो जाते हैं। उदाहरण, जिम जाकर तुरंत वजन कम नहीं होता तो लोग हार मान लेते हैं। 2. उत्साह खत्म होना। शुरुआत में नई आदत को अपनाने में उत्साह होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह कम हो जाता है। 3.
निरंतरता की कमी। जब आप नियमित रूप से आदत को नहीं निभाते तो यह धीरे धीरे गायब हो जाती है। आदतें कैसे बनाई रखें? 8. छोटा शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल। अच्छी आदत को आसान और छोटा बनाएं। उदाहरण, अगर आपको रोज 10 पेज पढ़ने की आदत डालनी है तो पहले दिन केवल 8 पेज पढ़ें। 2. नियमितता बनाए रखें। स्टे कंसिस्टेंट। आदत को हर दिन दोहराएं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। उदाहरण, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे तो घर पर 5 मिनट का वर्कआउट करें। 3. अपने लक्ष्य पर न टिकें, प्रक्रिया पर टिकें। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द गोल। लक्ष्य की बजाय हर दिन उस काम को करने पर ध्यान दें जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उदाहरण, मैं आईएएस बनना चाहता हूं की बजाय सोचें, मैं हर दिन 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। 4. अवरोधों को दूर करें। रिमूव बैरियर्स। आदत में आने वाली रुकावटों को खत्म करें। उदाहरण, अगर आप सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार कर लें। 5. प्रगति पर ध्यान दें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। एक कैलेंडर या नोटबुक में अपनी आदत को ट्रैक करें। जब आप अपनी प्रगति को देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण सिद्धांत। 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर ने एक अद्भुत तरीका बताया है जिससे कोई भी आदत आसानी से शुरू की जा सकती है। जो भी आदत आप बनाना चाहते हैं उसे 2 मिनट से शुरू करें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बस किताब खोलें और 2 मिनट पढ़ें। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो केवल 2 मिनट स्ट्रेचिंग करें। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद रखें। यह नियम इसलिए काम करता है क्योंकि जब आप एक बार शुरुआत कर लेते हैं तो आदत को जारी रखना आसान हो जाता है। अच्छी आदत को मजेदार बनाएं। 8. इसे पसंद करें। जिस आदत को आप बनाना चाहते हैं उसमें कुछ ऐसा जोड़ें जो आपको पसंद हो। उदाहरण, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई के बाद अपनी पसंदीदा चाय या स्नैक लें। 2 आदतों को जोड़ें। नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण, अगर आप हर दिन किताब पढ़ना चाहते हैं तो इसे सुबह चाय पीते समय करें। 3. दोस्तों को शामिल करें। अगर आप किसी दोस्त के साथ आदत को अपनाते हैं तो यह और मजेदार हो जाती है। याद रखें, धैर्य रखें और बदलाव को अपनाएं। जेम्स क्लियर बार बार यह कहते हैं कि आदतें एक दिन में नहीं बनती। उन्हें बनाने और बनाए रखने के लिए धैर्य और समर्पण चाहिए। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बदलाव लाते हैं। आज का सवाल, आप किस अच्छी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं? इसे ट्रैक करना शुरू करें और इस प्रक्रिया को मजेदार बनाएं। अध्याय 5, आदतें और पहचान का गहरा संबंध। जेम्स क्लियर की एक सबसे महत्वपूर्ण सीख है, आपकी आदतें आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को। जब तक आप खुद को किसी खास व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे तब तक आपकी आदतें स्थायी नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक धावक नहीं मानते तो सुबह दौड़ने की आदत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। कहानी, अनिल की नई पहचान। अनिल को धूम्रपान छोड़ना था। उसने बार बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। फिर उसने एक नई रणनीति अपनाई। हर बार जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता तो वह कहता, मैं स्मोकर नहीं हूं। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बदलनी शुरू कर दी। अब वह खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानने लगा। परिणाम, कुछ ही महीनों में उसने धूम्रपान पूरी तरह छोड़ दिया। यह साबित करता है कि आदतें केवल काम नहीं हैं, वे आपकी पहचान का हिस्सा बनती हैं। पहचान बदलने के 2 चरण। आप कौन बनना चाहते हैं यह तय करें। डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। अपने आप से पूछें, अगर मैं सफल होना चाहता हूं तो मुझे किस तरह का व्यक्ति बनना होगा। उदाहरण, मुझे स्वस्थ जीवन जीना है तो मैं एक फिट व्यक्ति बनूंगा। मुझे आईएएस बनना है तो मुझे एक अनुशासित विद्यार्थी बनना होगा। 2. हर छोटी जीत से अपनी नई पहचान बनाएं। प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विन्स। जब भी आप एक छोटी आदत निभाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। उदाहरण, हर बार जब आप दौड़ने जाते हैं तो आप अपने दिमाग को कहते हैं, मैं एक धावक हूं। हर बार जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी पहचान को दोहराते हैं, मैं एक गंभीर छात्र हूं। जेम्स क्लियर इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं।
व्यवहार बनाम पहचान। बहुत से लोग व्यवहार पर ध्यान देते हैं लेकिन पहचान को नजरअंदाज करते हैं। उदाहरण, मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा कहना एक व्यवहार है। मैं एक मेहनती छात्र हूं कहना एक पहचान है। पहचान बदलने से आदतें स्वाभाविक बन जाती हैं। जब आप खुद को एक खास व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं तो उस व्यक्ति के जैसे काम करना आसान हो जाता है। कैसे बदलें अपनी पहचान? 8, सबसे पहले पुराने विश्वासों को छोड़ें। लेट गो ऑफ ओल्ड बिलीफ्स। अगर आप सोचते हैं मैं आलसी हूं तो यह आपकी आदतों को बाधित करेगा। इसे बदलें, मैं अनुशासित हूं और अपने काम को समय पर करता हूं। 2, सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम हूं। मैं एक स्वस्थ, खुश और सफल व्यक्ति हूं। 3, नए काम करें और उन्हें दोहराएं। एक्ट लाइक द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन कुछ लिखें। अगर आप एक फिट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हर दिन एक्सरसाइज करें। 4, सबूत जमा करें। कलेक्ट एविडेंस। हर बार जब आप सही आदत अपनाते हैं तो वह आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। उदाहरण, मैंने आज 30 मिनट पढ़ाई की, इसका मतलब है कि मैं एक अनुशासित छात्र हूं। आदतें आपकी पहचान को कैसे बदलती हैं? हर बार जब आप एक आदत को निभाते हैं तो यह आपकी नई पहचान का प्रमाण बनती है। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो आप मेहनती छात्र बन जाते हैं। अगर आप रोज दौड़ते हैं तो आप धावक बन जाते हैं। जेम्स क्लियर इसे इस तरह समझाते हैं, हर बार जब आप अपनी आदत निभाते हैं तो आप खुद को वोट देते हैं कि आप कौन हैं। अगर आप बार बार सही आदतें अपनाते हैं तो आपकी नई पहचान स्थायी हो जाती है। सफलता का मंत्र, बी डू हैव। अधिकांश लोग गलत दृष्टिकोण अपनाते हैं। 8, हैव, मेरे पास सफलता होगी। 2, डू, मैं यह काम करूंगा। 3, बी, फिर मैं सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसे उल्टा करना चाहिए। 8, बी, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। 2, डू, इसलिए मैं हर दिन पढ़ाई करता हूं। 3, हैव, इससे मुझे सफलता मिलेगी। नए विश्वास की शुरुआत करें। आज ही सोचें, मैं कौन बनना चाहता हूं। अपनी आदतों को उसी दिशा में बदलें। जैसे जैसे आप अपनी आदतों को निभाएंगे आप अपनी पहचान को मजबूत करेंगे। आखिरकार, आदतें ही आपकी सफलता की नींव हैं। अध्याय 6, आदतों को तोड़ने और बदलने की कला। आदतें एक डबल एज तलवार की तरह होती हैं। सही आदतें आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकती हैं और गलत आदतें आपको नीचे गिरा सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि गलत आदतों को तोड़ना उतना ही जरूरी है जितना सही आदतें बनाना। कहानी, रीमा का स्क्रीन टाइम कम करना। रीमा को फोन पर समय बिताने की आदत थी। हर रात वह तय करती, कल से मैं कम फोन चलाऊंगी। लेकिन अगले ही दिन वही पुरानी कहानी। फिर उसने आदतों को बदलने की रणनीति अपनाई। उसने अपने सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए और एक फिक्स समय पर फोन को दूसरे कमरे में रख देती। धीरे धीरे उसने इस आदत को तोड़कर पढ़ाई और कसरत की आदत बना ली। आदतें तोड़ने के 4 सरल कदम। 4 स्टेप्स टू ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। 8, आदत को अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल। जो चीज आपकी आदत को ट्रिगर करती है उसे हटा दें। जैसे, ज्यादा टीवी देखते हैं, रिमोट को अलमारी में रख दें। ज्यादा जंक फूड खाते हैं, फ्रिज में सिर्फ हेल्दी चीजें रखें। 2, आदत को अप्रिय बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपनी बुरी आदत के नुकसान को बार बार सोचें। उदाहरण, अगर मैं धूम्रपान करता रहूंगा तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी। ज्यादा फोन चलाने से मेरी पढ़ाई छूट रही है। 3, आदत को कठिन बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। अपने बुरी आदत को अपनाने में बाधा डालें। जैसे, फोन का पासवर्ड किसी और को दे दें। खाने के लिए बाहर जंक फूड खरीदने जाना पड़े तो लाजिमी है कि आप हेल्दी खाना बनाएंगे। 4, आदत को असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। अपनी आदत को छोड़ने पर किसी को जवाबदेही दें। जैसे, अपने दोस्त या परिवार को कहें कि वे आपको आपकी बुरी आदत पर टोके। आदतें बदलने की प्रक्रिया। पहचानें कि कौन सी आदत आपको रोक रही है। आइडेंटिफाई द हैबिट होल्डिंग यू बैक। सबसे पहले उन आदतों की सूची बनाएं जो आपके लक्ष्य में बाधा डाल रही हैं। उदाहरण, देर रात तक जागना, बिना सोचे समझे खर्च करना, अनहेल्दी खाना। 2,
एक एक आदत पर फोकस करें। फोकस ऑन वन हैबिट एट अ टाइम। एक साथ सारी आदतें बदलने की कोशिश न करें। उदाहरण, मैं पहले सिर्फ जंक फूड खाना बंद करूंगा, उसके बाद दूसरी आदत पर काम करूंगा। 3. बदलाव का प्लान बनाएं। क्रिएट अ प्लान। आदत बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। उदाहरण, हर रात 10 बजे फोन बंद कर दूंगा, रात का खाना 7 बजे खा लूंगा। 4. बदलाव को दोहराएं। रिपीट द चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं, दोहराव ही आपकी आदतों को मजबूत करता है। अगर आप सही आदत को बार बार निभाएंगे तो आपकी पुरानी आदत अपने आप कम हो जाएगी। बुरी आदतों से बचने का मंत्र, डोंट स्टार्ट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सबसे आसान तरीका है बुरी आदत को शुरू ही ना होने देना। जब आप पहली बार देर रात जागते हैं तो अगली बार ऐसा करना आसान हो जाता है। जब आप पहली बार जंक फूड खाते हैं तो अगली बार उसे खाना ज्यादा सहज लगता है। इसलिए पहला कदम ही ना उठाएं। सुनने वाले दोस्तों के लिए एक खास संदेश, अगर आप भी अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो इसे अभी शुरू करें। आप ई ऑडियो एफएम के साथ जुड़े रहें, जहां हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरक और शिक्षाप्रद ऑडियो बुक्स लाते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और खुद को सफलता की ओर बढ़ाने का वादा करें। अध्याय 7, आदतों को स्थायी बनाने के 4 नियम। जब आप किसी नई आदत को अपनाते हैं तो शुरुआती दिनों में जोश और ऊर्जा होती है, लेकिन अक्सर कुछ हफ्तों के बाद यह जोश ठंडा पड़ने लगता है। जेम्स क्लियर इस चुनौती को समझते हैं और कहते हैं, आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, न कि सिर्फ मोटिवेशन। आज हम समझेंगे आदतों को स्थायी बनाने के 4 शक्तिशाली नियम। कहानी, अमन का फिटनेस। जर्नी अमन ने जनवरी में तय किया कि वह रोज जिम जाएगा। पहले हफ्ते में वह पूरी ऊर्जा के साथ वर्कआउट करता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका जोश कम होने लगा। फिर उसने आदत बनाने के 4 नियम अपनाए। वह अब न सिर्फ रोज जिम जाता है, बल्कि यह उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। नियम 8, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। जेम्स क्लियर कहते हैं, जो चीज आपको दिखती नहीं है वह आपकी प्राथमिकता नहीं बनती। इसीलिए आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। टिप्स, अगर आप सुबह उठकर पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो किताबें बिस्तर के पास रखें। अगर आप रोज पानी पीना चाहते हैं तो घर के हर कोने में पानी की बोतल की बोतल रखें। कैलेंडर में अपनी आदतों को ट्रैक करें। नियम 2, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। आपकी आदतें तभी टिकेंगी जब उन्हें करना अच्छा लगेगा। जेम्स क्लियर इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। कैसे लागू करें? अगर आपको वॉक पर जाना उबाऊ लगता है तो इसे म्यूजिक सुनने या दोस्तों से बात करने के साथ जोड़ें। अगर पढ़ाई करना मुश्किल लगता है तो हर घंटे के बाद खुद को 10 मिनट का ब्रेक दें। जब आदत करना आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। नियम 3, इसे सरल बनाएं। मेक इट इजी। आदत को अपनाने का सफर आसान होना चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें छोटे छोटे कदमों से बनती हैं। शुरुआत में छोटे लक्ष्य तय करें। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ें। अगर आप 5 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 10 मिनट की वॉक शुरू करें। बाधाएं हटाएं। अगर जिम जाना मुश्किल लगता है तो घर पर वर्कआउट करें। अगर ज्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट को अलमारी में रखें। नियम 4, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। आदतें तब तक स्थायी नहीं बनती जब तक आपको उन्हें पूरा करने में खुशी न मिले। जेम्स क्लियर कहते हैं, अपनी आदतों को पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। कैसे करें? हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करें तो खुद को एक तारे से रिवॉर्ड करें। हर हफ्ते अपनी आदत को निभाने पर खुद को कोई तोहफा दें। दोस्तों को बताएं कि आपने अपने लक्ष्य को पूरा किया। महत्वपूर्ण, क्यों आदतें बार बार करनी जरूरी हैं? जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर बार जब आप अपनी आदत निभाते हैं तो आपके दिमाग में नई न्यूरल पाथवे बनती है। जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं ये पाथवे मजबूत होते जाते हैं। आखिर में आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण, आप सिर्फ जिम जाने वाले इंसान नहीं रह जाते, आप एक फिटनेस प्रेमी बन जाते हैं। आप सिर्फ लिखने वाले नहीं रह जाते, आप एक लेखक बन जाते हैं। ई ऑडियो एफएम पर खास संदेश, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। हम आपके साथ हैं हर उस सफर में जो आपको बेहतर इंसान बना सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें
और जुड़ें सफलता की इस यात्रा में। अध्याय 8, पहचान बदलने का रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम वही बन जाते हैं जैसा खुद को मानते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें केवल लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया नहीं हैं, वे आपकी पहचान को बदलने का माध्यम हैं। जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान के साथ जोड़ते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी पहचान बदलने के लिए आदतों का उपयोग कैसे करें। कहानी। निधि और उसका करियर। निधि को हमेशा से एक सफल लेखक बनने का सपना था। वह अक्सर सोचा करती, अगर मैं एक दिन बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वह केवल सोचती रहती और कुछ नहीं करती थी। फिर उसने जेम्स क्लियर की यह सीख अपनाई, अपने लक्ष्यों के बजाय अपनी पहचान पर काम करो। अब निधि हर दिन खुद से कहती, मैं एक लेखक हूं। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखती और धीरे धीरे उसकी पहचान एक लेखक के रूप में बनने लगी। आज उसकी किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है। पहचान बदलने के 2 कदम। आप कौन बनना चाहते हैं यह तय करें। सबसे पहले यह समझें कि आप किस प्रकार के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप एक फिट इंसान बनना चाहते हैं तो सोचें, फिट लोग क्या करते हैं। अगर आप एक बेहतर छात्र बनना चाहते हैं तो सोचें, एक अच्छे छात्र की आदतें क्या हैं। 2, अपनी आदतों को अपनी नई पहचान के साथ जोड़ें। हर बार जब आप कोई आदत अपनाते हैं तो खुद को याद दिलाएं, मैं ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक फिट इंसान हूं। मैं पढ़ाई कर रहा हूं क्योंकि मैं एक मेहनती छात्र हूं। पहचान आधारित आदतें क्यों मजबूत होती हैं? जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाते हैं तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक धावक मानते हैं तो सुबह दौड़ने के लिए उठना एक संघर्ष नहीं, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। अगर आप खुद को एक रचनात्मक व्यक्ति मानते हैं तो नई चीजें सीखना स्वाभाविक लगने लगता है। छोटा कदम, बड़ी पहचान। आपकी पहचान छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। हर बार जब आप अपनी नई आदतों को निभाते हैं तो आप अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। जेम्स क्लियर इसे वोटिंग सिस्टम कहते हैं। हर आदत एक वोट है जो आपकी नई पहचान के पक्ष में जाता है। हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप एक फिट इंसान बनने के लिए वोट डालते हैं। हर बार जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप एक पढ़ने वाले इंसान बनने के लिए वोट डालते हैं। महत्वपूर्ण, अपनी पहचान को बदलने में समय लगता है, लेकिन जब आपकी आदतें आपकी पहचान के साथ मेल खाने लगती हैं तो वे स्थायी हो जाती हैं। तो खुद से पूछें, आप कौन बनना चाहते हैं? आपकी आदतें आपको उस इंसान के करीब ले जा रही हैं या दूर? अध्याय 9, निरंतरता का जादू। असली ताकत बड़ी छलांग लगाने में नहीं, बल्कि छोटे कदमों को नियमित रूप से उठाने में है। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि क्यों आदतें केवल तभी फल देती हैं जब उन्हें लगातार किया जाए। कहानी। कबीर की साधना। कबीर ने ठान लिया था कि वह हर दिन सुबह उठकर ध्यान करेगा। पहले दिन उसे प्रेरणा मिली, उसने ध्यान किया। दूसरे दिन भी वह उठा, लेकिन उतनी ऊर्जा महसूस नहीं हुई। तीसरे दिन उसने सोचा, क्या एक दिन न करने से कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन उसने जेम्स क्लियर की बात याद रखी, कंसिस्टेंसी हमेशा कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्ट एक्शन से ज्यादा मायने रखती है। उसने हर दिन थोड़े थोड़े समय के लिए ध्यान करना जारी रखा। 6 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसका मन शांत और स्थिर हो चुका है। क्यों जरूरी है निरंतरता? 8, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना आपके दिमाग और शरीर को नई आदत के लिए तैयार करता है। जैसे, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 47 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज 1% गिरावट करते हैं तो आपकी प्रगति 0 हो जाएगी। 2, सिस्टम को मजबूत बनाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, कंसिस्टेंसी से आप अपनी आदतों को एक स्वाभाविक प्रक्रिया में बदल सकते हैं। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई एक बोझ नहीं, बल्कि आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। अगर आप रोज थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं तो जिम जाना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। कैसे बनाए रखें निरंतरता? 8, मिनिमम एक्शन रूल अपनाएं। जब भी आपको किसी आदत को निभाना मुश्किल लगे तो इसका सबसे छोटा रूप करें। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो सिर्फ 2 पेज पढ़ें। अगर वर्कआउट का मन नहीं है तो सिर्फ 5 पुशअप करें। 2, ट्रैकिंग से खुद को प्रेरित करें।
आदतों को ट्रैक करना आपको प्रेरणा देता है। एक कैलेंडर पर टिक मार्क लगाएं। यह ध्यान रखें कि स्ट्रीक न टूटे। 3. खुद को याद दिलाएं। क्यों शुरू किया था? जब भी निराशा हो, खुद से पूछें, मैंने यह आदत क्यों शुरू की? क्या मैं उस इंसान के करीब जा रहा हूं जो बनना चाहता हूं? ई ऑडियो एफएम के श्रोता के लिए संदेश। आपकी निरंतरता ही आपको सफलता के करीब ले जाएगी। हमारी कोशिश है कि आपके हर कदम को गाइड करें और आपकी यात्रा को आसान बनाएं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ई ऑडियो एफएम से, क्योंकि आपकी मेहनत का हर दिन मायने रखता है। अध्याय 10, आदतों की बाधाओं को कैसे दूर करें। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। बीच में आने वाली बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि जब आदतों में रुकावटें आएं, तो उन्हें कैसे पार करें और कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कहानी। आरव का संघर्ष। आरव ने रोज सुबह दौड़ने का लक्ष्य बनाया था। पहले कुछ हफ्तों तक वह नियमित था, लेकिन फिर बारिश होने लगी। एक दिन उसने सोचा, आज नहीं जा पाऊंगा। दूसरे दिन देर रात तक काम करने के कारण वह फिर नहीं जा सका। धीरे धीरे उसकी दौड़ने की आदत टूट गई। एक दिन उसने महसूस किया कि अगर वह इस तरह बहाने बनाता रहा तो उसका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। उसने अपनी रुकावटों को समझा और उन्हें दूर करने का तरीका ढूंढा। आदतों में बाधाओं के मुख्य कारण और समाधान। समस्या, समय की कमी। जेम्स क्लियर का समाधान, अपने शेड्यूल को देखें और छोटी छोटी आदतों के लिए समय निकालें। अगर 1 घंटे का समय नहीं है तो सिर्फ 10 मिनट दें। याद रखें, कुछ न करने से थोड़ा करना बेहतर है। 2. समस्या, प्रेरणा की कमी। जेम्स क्लियर का समाधान, अपनी आदत को आसान और आकर्षक बनाएं। जैसे, जिम जाने का मन नहीं है तो घर पर ही एक छोटी कसरत करें। पढ़ाई का मन नहीं है तो आसान टॉपिक से शुरू करें। 3. समस्या, सही वातावरण न होना। जेम्स क्लियर का समाधान, अपने वातावरण को आदतों के अनुकूल बनाएं। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को ऐसी जगह रखें जहां वह आपको दिखे। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे खरीदकर घर में ना लाएं। 4. समस्या, बहाने बनाना। जेम्स क्लियर का समाधान, जब भी आपका मन बहाना बनाने लगे तो खुद से पूछें, क्या यह बहाना मेरी प्रगति में रुकावट डाल रहा है? अपने छोटे छोटे कदमों को भी सराहें। बाधाओं से लड़ने का मानसिक तरीका। अपने आप को माफ करें। अगर आप किसी दिन आदत को निभा नहीं पाते तो खुद पर कठोर न बने। एक दिन की चूक आदत को तोड़ने के बराबर नहीं है। अगले दिन से फिर से शुरू करें। 2. लचीलापन अपनाएं। बाधाएं हमेशा आएंगी। अगर बाहर दौड़ना संभव नहीं है तो घर पर योग कर लें। अगर समय कम है तो आदत को छोटे हिस्सों में बांट लें। 3. अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। हर बार जब आप बाधा को पार करते हैं तो खुद को शाबाशी दें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जुड़ा रहना क्यों जरूरी है? हमारी आदतें ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती हैं। आपके हर छोटे कदम और हर बाधा को पार करने की कोशिश आपकी सफलता की कहानी लिखती है। तो जुड़े रहिए ई ऑडियो एफएम से और अपनी आदतों को सही दिशा दें, क्योंकि सफलता आपके इंतजार में है। अध्याय 11, आदतों को जीवन का हिस्सा बनाना। आदतें केवल तभी प्रभावी होती हैं जब वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे आदतों को मजबूरी या काम की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। कहानी। सीमा की पहचान। सीमा हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन जब भी वह लिखने का प्रयास करती, वह इसे एक काम की तरह देखती। उसके मन में विचार आते, क्या मैं इस योग्य हूं? हर बार जब वह लिखने में चूक करती तो उसे लगता कि शायद वह सफल नहीं हो सकती। एक दिन उसने जेम्स क्लियर की किताब पढ़ी। उसने एक बात सीखी, अपने लक्ष्य को अपनी पहचान से जोड़ो। तब से उसने हर दिन खुद से कहा, मैं एक लेखिका हूं और लेखिका लिखती हैं। धीरे धीरे लिखना उसकी दिनचर्या नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन गया। आदतों को पहचान से जोड़ने का विज्ञान। पहचान से शुरुआत करें। यह तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। उदाहरण, मैं एक पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक फिट व्यक्ति हूं। 2. अपनी पहचान का समर्थन करने वाले कार्य करें। हर बार जब आप अपनी आदत को निभाते हैं तो आप अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। पढ़ने का 5 मिनट का समय आपको सीरियस रीडर बनाता है।
10 मिनट की वॉक आपको हेल्दी इंसान बनाती है। 3. अपनी पुरानी पहचान को छोड़ें। अक्सर हम अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। मैं आलसी हूं जैसे विचार छोड़कर मैं मेहनती हूं सा जैसे विचार अपनाएं। आदतों को जीवन का हिस्सा बनाने के 3 चरण। आदतों को नियमित रूप से दोहराएं। जैसे जैसे आप किसी काम को दोहराते हैं, वह आपकी पहचान का हिस्सा बनता जाता है। हर बार जब आप दौड़ते हैं, तो आप रनर बनते हैं। 2. छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर छोटी प्रगति आपकी नई पहचान को मजबूत करती है। जैसे एक किताब खत्म करना आपको रीडर बनाता है, सुबह जल्दी उठना आपको डिसिप्लिन्ड इंसान बनाता है। 3. अपनी कहानी बदलें। जब भी आप खुद से बात करें तो सकारात्मक पहचान को अपनाएं। मैं हमेशा देर करता हूं की जगह कहें, मैं समय पर काम करता हूं। जेम्स क्लियर का महत्वपूर्ण संदेश। आपकी आदतें आपके कार्यों का परिणाम नहीं, बल्कि आपकी पहचान का प्रतिबिंब होनी चाहिए। जब आप अपनी पहचान को सही दिशा में विकसित करते हैं, तो आदतें स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अध्याय 12। सही सिस्टम बनाएं, सही आदतें अपनाएं। आपकी सफलता आपके लक्ष्य से नहीं, बल्कि आपके सिस्टम से तय होती है। जेम्स क्लियर इस अध्याय में समझाते हैं कि क्यों केवल लक्ष्य बनाना पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी आदतों को एक ऐसा सिस्टम देना होगा जो हमारे जीवन में बदलाव ला सके। कहानी। आदित्य का सिस्टम। आदित्य ने हर साल जनवरी में अपने फिटनेस का लक्ष्य तय किया। वह कहता, मुझे इस साल 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन साल खत्म होते होते वह अपने लक्ष्य से काफी दूर होता। एक दिन उसने महसूस किया कि समस्या उसके लक्ष्य में नहीं, बल्कि उसके सिस्टम में थी। उसने सिर्फ लक्ष्य बनाया था, लेकिन इसके लिए सही सिस्टम तैयार नहीं किया था। उसने जेम्स क्लियर की किताब पढ़ी और सीखा कि गोल्स हमें दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम हमें वहां तक पहुंचाते हैं। आदित्य ने बदलाव शुरू किया। उसने जिम जाना एक सिस्टम बनाया, जहां वह हर हफ्ते 3 दिन बिना किसी बहाने के गया। धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा और फिटनेस उसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई। सिस्टम क्यों जरूरी है? 8. गोल्स अस्थायी होते हैं। जब आप कोई लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो आप रुक जाते हैं, लेकिन सिस्टम लंबे समय तक चलता है। जैसे अगर आपका लक्ष्य किताब पढ़ना है, तो उसे खत्म करने के बाद क्या? सही सिस्टम बनाएंगे तो पढ़ने की आदत हमेशा बनी रहेगी। 2. सिस्टम आपको हर दिन प्रगति करने में मदद करता है। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो ये धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल में आप 87% बेहतर बन सकते हैं। कैसे बनाएं सही सिस्टम? 8. छोटे बदलावों से शुरुआत करें। बड़ी आदतों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे अगर आप रोज 30 मिनट दौड़ना चाहते हैं, तो पहले 5 मिनट से शुरुआत करें। 2. ट्रिगर का इस्तेमाल करें। आदतों को एक रूटीन में बांधें। जैसे चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। जिम जाने से पहले मैं अपने जूते बाहर रखूंगा। 3. नियमितता बनाए रखें। सिस्टम को इस तरह बनाएं कि आप इसे लगातार निभा सकें। याद रखें, कंसिस्टेंसी इज बेटर देन परफेक्शन। 4. सफलता को मापें। हर हफ्ते या महीने अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यह आपको मोटिवेट करेगा और आपकी गलतियों को सुधारने का मौका देगा। सिस्टम बनाना क्यों आपकी पहचान बदलता है? जब आप एक सिस्टम अपनाते हैं, तो आप अपनी आदतों को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जो दौड़ता है वह रनर बनता है, जो पढ़ता है वह रीडर बनता है। आपकी आदतें और सिस्टम मिलकर आपको वह व्यक्ति बनाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 13। आदतों को और प्रभावी बनाने का तरीका। सिर्फ आदतें बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें प्रभावी और टिकाऊ बनाना सबसे जरूरी है। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आदतें कैसे न केवल जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से निभाने से सफलता की गारंटी मिलती है। कहानी। रीना की आदतें। रीना एक सिविल सेवा की उम्मीदवार थी। वह हर साल परीक्षा की तैयारी शुरू करती, लेकिन 2-3 महीने में ही उसका उत्साह खत्म हो जाता। उसके दोस्त ने उससे पूछा, तुम पढ़ाई में इतनी मेहनत करती हो, फिर भी क्यों पीछे रह जाती हो? रीना को समझ नहीं आया। एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी। उसने जाना कि सिर्फ आदत बनाना ही काफी नहीं है, आदतों को टिकाऊ और प्रभावी बनाना भी जरूरी है।
उसने छोटे बदलाव शुरू किए। एथ, अपनी पढ़ाई का एक समय तय किया। 2, मोबाइल दूर रखा। 3, हर दिन अपने लक्ष्य पूरे किए। धीरे धीरे उसकी आदतें मजबूत हुईं और वह पहले से बेहतर तैयारी कर पाई। आदतों को प्रभावी बनाने के 4 नियम। आदतों को सरल बनाएं। जितना आसान काम होगा उतना ही आप उसे बार बार करेंगे। उदाहरण, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किताबें मेज पर रखें ताकि आप उन्हें तुरंत देख सकें। अगर आपको दौड़ने जाना है तो अपने जूते बाहर रखें। 2, आदतों को आकर्षक बनाएं। अगर आदत करना अच्छा लगेगा तो आप इसे बार बार करेंगे। उदाहरण, पढ़ाई करते समय एक छोटी सी रिवॉर्ड रखें, जैसे पढ़ाई के बाद अपनी पसंद की चाय पीना। वर्कआउट के बाद अपने फेवरेट गाने सुनें। 3, आदतों को नियमित करें। एक निश्चित समय और स्थान तय करें। उदाहरण, मैं हर सुबह 7 बजे 10 मिनट ध्यान करूंगा। हर रात 9 बजे सोने से पहले किताब पढ़ूंगा। 4, प्रगति को मापें। अपने छोटे छोटे सुधारों को लिखें। हर बार जब आप अपनी आदत को निभाते हैं तो उसे एक कैलेंडर या ऐप में ट्रैक करें। यह मोटिवेशन बढ़ाता है। गलतियों से सीखें, हार न मानें। जेम्स क्लियर कहते हैं, कोई भी आदत परफेक्ट नहीं होती। गलतियां होंगी। कभी कभी आप अपना रूटीन तोड़ेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप फिर से शुरुआत करें। अगर एक दिन आदत टूटती है तो उसे अगले दिन जरूर निभाएं। आदतों को प्रभावी बनाने का असली मतलब, आपकी आदतें उतनी ही मजबूत होंगी जितना आपका सिस्टम। जब आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएंगी और उन्हें निभाना आसान लगेगा तो आप उन्हें लंबे समय तक टिकाए रख पाएंगे। अध्याय 14, बुरी आदतों को बदलने का विज्ञान। बुरी आदतें बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हम अपनी नकारात्मक आदतों को कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें सकारात्मक में बदल सकते हैं। कहानी। सौरभ की बुरी आदत सौरभ को पढ़ाई के समय बार बार मोबाइल चेक करने की आदत थी। हर 10 मिनट में वह नोटिफिकेशन देखता और उसका ध्यान भटक जाता। वह हर बार सोचता, मैं कल से इसे बंद कर दूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और समझा कि बुरी आदतें सिर्फ समय खराब नहीं करती, बल्कि हमारी मानसिकता पर भी असर डालती हैं। सौरभ ने अपनी बुरी आदत को बदलने के लिए इन 3 स्टेप्स का पालन किया। 8, बुरी आदत का ट्रिगर पहचाना। उसने महसूस किया कि वह हर बार बोरियत महसूस करते ही मोबाइल चेक करता था। 2, ट्रिगर हटाया। उसने पढ़ाई के समय अपना मोबाइल दूसरे कमरे में रख दिया। 3, नई आदत जोड़ी। बोरियत महसूस होने पर वह 5 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा टहलने लगा। धीरे धीरे उसकी बुरी आदत खत्म हो गई और उसका फोकस बेहतर हो गया। बुरी आदतों को बदलने के 3 आसान स्टेप्स। ट्रिगर को पहचानें। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है। जैसे, अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो सोचें कि क्या आपको भूख लग रही है या यह सिर्फ एक आदत बन चुकी है। अगर आप ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो देखें कि आप कब और क्यों ऐसा करते हैं। 2, ट्रिगर को बदलें या हटा दें। अपने आसपास का माहौल बदलें। उदाहरण, अगर आप देर रात टीवी देखते हैं तो रिमोट को कमरे से बाहर रखें। अगर आपको देर तक सोने की आदत है तो अलार्म को ऐसी जगह रखें जहां आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। 3, नई आदत जोड़ें। बुरी आदत को छोड़ने की जगह उस समय को किसी नई अच्छी आदत से भरें। उदाहरण, अगर आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं तो उसकी जगह ग्रीन टी पीना शुरू करें। अगर आप बार बार मोबाइल चेक करते हैं तो उसकी जगह किताब पढ़ने की आदत डालें। आदतें बदलने के लिए छोटे छोटे बदलाव करें। जेम्स क्लियर का मानना है कि बुरी आदतों को एकदम छोड़ने की कोशिश से अक्सर लोग असफल हो जाते हैं। इसके बजाय उन्हें धीरे धीरे सुधारें। अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप 86% बेहतर बन सकते हैं। बुरी आदत को हटाने के साथ साथ एक नई सकारात्मक आदत बनाना भी जरूरी है। बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती? 8, आसान होती हैं। बुरी आदतें अक्सर कम मेहनत की मांग करती हैं, जैसे ज्यादा खाना, देर तक सोना। 2, तुरंत खुशी देती हैं। जंक फूड या सोशल मीडिया तुरंत खुशी देता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म असर नकारात्मक होता है। 3, एक रूटीन बन चुकी होती हैं। जब हम बार बार कोई काम करते हैं तो वह हमारे दिमाग में एक रूटीन की तरह बस जाता है। बुरी आदतों को बदलने का सही तरीका। बुरी आदत के लॉन्ग टर्म नुकसान पर फोकस करें।
सोचें कि यह आदत आपके भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। 2. एक नई पहचान अपनाएं। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, तो आप अपनी पहचान भी बदलते हैं। जैसे, मैं आलसी नहीं हूं, मैं एक मेहनती इंसान हूं। मैं अस्वस्थ नहीं हूं, मैं एक फिट और एक्टिव इंसान हूं। 3. अपना सफर ट्रैक करें। जब आप प्रगति करते हैं तो उसे लिखें या ट्रैक करें। यह आपको मोटिवेशन देगा। अध्याय 15। आदतों का लॉन्ग टर्म प्रभाव। आदतें आपके भविष्य का खाका तैयार करती हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। यह असर इतना सूक्ष्म होता है कि शुरुआत में हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन समय के साथ ये आदतें ही हमारे सफलता या असफलता का कारण बनती हैं। कहानी। रोहन और उसके दो दोस्त समीर और राज एक साथ ग्रेजुएशन कर रहे थे। तीनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, लेकिन उनके जीवन के रास्ते अलग अलग हो गए। समीर ने आदत बना ली कि वह हर सुबह 15 मिनट किताब पढ़ेगा। राज ने फैसला किया कि वह दिन में 15 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। रोहन ने अपनी आदतों पर ध्यान नहीं दिया और बस वक्त के साथ चलता रहा। शुरुआत में इन बदलावों का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन 5 साल बाद समीर एक सफल बिजनेसमैन बन गया, क्योंकि उसने किताबों से नई स्किल्स सीखीं। राज को उसकी मेहनत का फल मिला और वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया। रोहन वहीं का वहीं रह गया। जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। लॉन्ग टर्म प्रभाव को समझने का नियम। कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो साल भर में आप 47 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% गिरते हैं, तो एक साल में आप अपनी क्षमता का सिर्फ 3% बचा पाते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो एक साल में आप करीब 90 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप रोज 15 मिनट बर्बाद करते हैं, तो आप 90 घंटे का नुकसान कर बैठते हैं। 2. धीमी प्रगति को नजरअंदाज न करें। शुरुआत में छोटे बदलाव का असर दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय में ये बड़े परिणाम देते हैं। जैसे, रोज थोड़ी देर व्यायाम करने से धीरे धीरे आपका शरीर फिट हो जाएगा। हर दिन थोड़ा पैसा बचाने से समय के साथ एक बड़ी रकम इकट्ठा हो जाएगी। 3. आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। आप जो आदतें अपनाते हैं, वही आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे, अगर आप हर दिन लिखते हैं, तो आप खुद को एक लेखक के रूप में पहचानने लगते हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं, तो आप खुद को एक फिट व्यक्ति मानने लगते हैं। लॉन्ग टर्म आदतों को कैसे बनाए रखें? 8. छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। एकदम बड़े बदलाव लाने की कोशिश न करें। उदाहरण, मैं रोज 30 मिनट पढ़ाई करूंगा की जगह कहें, मैं आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करूंगा। 2. प्रगति को ट्रैक करें। हर दिन अपनी प्रगति लिखें या किसी ऐप में ट्रैक करें। यह आपको मोटिवेट करेगा। 3. अपना क्यों पहचानें। जब भी आप आदत बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे का कारण जानें। जैसे, मैं पढ़ाई क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं अपनी परीक्षा पास करना चाहता हूं। मैं व्यायाम क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। 4. अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपका वातावरण आपकी आदतों पर गहरा असर डालता है। उदाहरण, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो फ्रिज में सिर्फ हेल्दी फूड रखें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पढ़ाई का सामान व्यवस्थित रखें। बुरी आदतों का लॉन्ग टर्म असर। जेम्स क्लियर कहते हैं, जैसे अच्छी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, वैसे ही बुरी आदतें धीरे धीरे आपको असफलता की ओर धकेलती हैं। अगर आप बार बार जंक फूड खाते हैं, तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है। अगर आप समय बर्बाद करते हैं, तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें सुधारें। अध्याय 16। आदतों को सिस्टम में बदलें। लक्ष्य पाने के बजाय सिस्टम बनाने पर ध्यान दें। जेम्स क्लियर इस अध्याय में कहते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन में लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें सिस्टम की जरूरत होती है। सिस्टम का मतलब है ऐसा तरीका या ढांचा तैयार करना जिससे आदतें स्वाभाविक रूप से बने और लंबे समय तक बनी रहें। लक्ष्य और सिस्टम में फर्क। लक्ष्य आपके परिणाम को दर्शाते हैं। उदाहरण, मैं 5 किलो वजन घटाना चाहता हूं। 2. सिस्टम प्रक्रिया को दर्शाता है। उदाहरण, मैं रोजाना 30 मिनट व्यायाम करूंगा और हेल्दी खाना खाऊंगा।
जेम्स क्लियर समझाते हैं, लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको उस दिशा में ले जाता है। एक क्रिकेटर की सफलता का रहस्य एक क्रिकेटर ने इंटरव्यू में बताया कि वह कभी अपने स्कोर पर ध्यान नहीं देता। उसका फोकस सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर होता है। वह हर दिन 100 गेंदें खेलता है, अपनी फिटनेस पर काम करता है और दिमाग को शांत रखने की आदत डालता है। स्कोर और ट्रॉफी तो उसके सिस्टम का नतीजा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसने अपनी प्रक्रिया को सही बनाया है। सिस्टम कैसे बनाएं? 8, अपनी आदत को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आप रोजाना पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसे इस तरह बांटें। सुबह 15 मिनट रिवीजन, दोपहर 30 मिनट नया टॉपिक, रात 15 मिनट क्विज। 2, प्रगति को मापने का तरीका बनाएं। अपनी प्रगति को लिखें या ट्रैक करें, यह आपको प्रेरित करेगा। 3, अपना माहौल तैयार करें। जैसे अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर सिर्फ पढ़ाई का सामान रखें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। 4, अपने सिस्टम का आनंद लें। आदत को मजबूरी की तरह न करें, इसे खुशी का हिस्सा बनाएं। जैसे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अपने पसंदीदा म्यूजिक के साथ करें। क्या गलतियां न करें? 8, केवल लक्ष्य पर फोकस न करें। लक्ष्य पूरा होते ही हम अक्सर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। जैसे अगर आपने वजन घटा लिया तो अगली बार ध्यान न देने पर वजन बढ़ भी सकता है। 2, सिर्फ परिणाम के बारे में न सोचें। यह न सोचें कि मुझे परीक्षा में टॉप करना है, बल्कि यह सोचें कि मुझे रोज पढ़ाई करनी है। 3, अपने सिस्टम को अपडेट करते रहें। जैसे जैसे आपका लक्ष्य बदलता है, अपना सिस्टम भी सुधारें। प्रैक्टिकल टिप्स, सिस्टम बनाने के लिए 4 चीजें करें। स्टेप बाय स्टेप जाएं। एकदम बड़ा बदलाव लाने की कोशिश न करें, धीरे धीरे अपनी आदतों को बेहतर बनाएं। 2, सिर्फ एक आदत से शुरुआत करें, एक साथ कई आदतें लाने की कोशिश न करें, पहले एक आदत को पक्का बनाएं। 3, पॉजिटिव फीडबैक लें, अपनी प्रगति को नोट करें और खुद को शाबाशी दें। जैसे अगर आपने एक हफ्ते तक रोज पढ़ाई की तो खुद को कोई गिफ्ट दें। 4, एक समय तय करें, हर आदत के लिए एक समय तय करें। जैसे सुबह 7 बजे व्यायाम, रात 9 बजे पढ़ाई। सिस्टम को आदतों में बदलने का असर जेम्स क्लियर कहते हैं, आपके आदतों का सिस्टम आपकी असली पहचान बनाता है। अगर आप सही सिस्टम अपनाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। अध्याय 17, आदतें और पहचान का संबंध। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हम अक्सर अपनी पहचान और आदतों को अलग मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान की जड़ होती हैं। आपकी पहचान और आदतों का चक्र। 8, पहचान, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। 2, आदत, वह क्रियाएं जो आप बार बार करते हैं। मैं हर दिन समय पर काम खत्म करता हूं। 3, परिणाम, आपकी आदतें आपका जीवन कैसा बनाती हैं? मेरे सहकर्मी मुझ पर भरोसा करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपके विचारों को पुष्ट करती हैं और आपके विचार आपकी आदतों को प्रेरित करते हैं। पहचान आधारित आदतें कैसे बनाएं? 8, क्या से कौन पर ध्यान दें? गलत तरीका, मुझे किताब पढ़नी है। सही तरीका, मैं एक पाठक हूं। जब आप अपनी पहचान को बदलने का लक्ष्य रखते हैं तो आपकी आदतें भी स्थायी हो जाती हैं। 2, एक छोटा कदम लें। जैसे अगर आप खुद को फिट मानना चाहते हैं तो हर दिन केवल 5 मिनट का वर्कआउट शुरू करें। यह छोटा कदम आपकी नई पहचान को मजबूत करेगा। 3, साबित करने वाले सबूत जुटाएं। आपकी आदतें आपकी नई पहचान का सबूत बनती हैं। उदाहरण, पहचान, मैं एक लेखक हूं। आदत, मैं हर दिन 100 शब्द लिखता हूं। सबूत, पिछले महीने मैंने 3000 शब्द लिखे। कहानी, धावक बनने की पहचान एक व्यक्ति जिसे दौड़ने का शौक नहीं था ने खुद को धावक के रूप में देखना शुरू किया। शुरुआत में वह हर दिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ता। धीरे धीरे उसने अपनी दूरी बढ़ाई। कुछ ही महीनों में वह खुद को गर्व से एक धावक कहने लगा। जेम्स क्लियर समझाते हैं, छोटी छोटी आदतें बड़ी पहचान का निर्माण करती हैं। पुरानी पहचान को छोड़ने का महत्व कई बार हमारी पुरानी पहचान हमें रोकती है। जैसे मैं आलसी हूं,
यह विचार आपकी आदतों को बर्बाद कर देता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपनी पहचान बदलने को तैयार हैं, तो आपकी आदतें भी बदल जाएंगी। नई पहचान अपनाएं। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूं। अपनी पहचान बदलने के 3 चरण। अपनी पुरानी पहचान को चुनौती दें। अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। जैसे, मैं गणित में कमजोर हूं की जगह मैं गणित में सुधार कर सकता हूं। 2. अपने नए विश्वास पर काम करें। हर दिन ऐसा काम करें जो आपकी नई पहचान को साबित करे। जैसे, मैं एक अच्छा वक्ता हूं, तो रोज 5 मिनट बोलने का अभ्यास करें। 3. समय के साथ अपनी नई पहचान को मजबूत करें। नियमित आदतें आपकी पहचान को स्थायी बनाती हैं। जैसे, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो रोजाना हेल्दी फूड खाएं। कहानी। एक छात्र की सफलता। एक छात्र, जिसे पढ़ाई में दिक्कत होती थी, ने खुद को मेहनती छात्र के रूप में देखना शुरू किया। उसने हर दिन सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसने खुद को बदल दिया। अब वह खुद को टॉपर के रूप में देखता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं। आपके लिए एक सवाल, आप अपनी पहचान को कैसे देखते हैं? अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो नई पहचान अपनाइए और उसके अनुसार आदतें बनाइए। अध्याय 18। आदतों को बदलने के 4 नियम। अपनी आदतें बदलने का सबसे आसान तरीका है उन्हें सिस्टमैटिक और साधारण बनाना। जेम्स क्लियर। इस अध्याय में आदतों को बदलने के लिए 4 सरल और प्रभावी नियम बताते हैं। ये नियम इस पर आधारित हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अगर आप इन नियमों को समझते हैं, तो अपनी आदतों को बदलना और नई आदतें बनाना बेहद आसान हो जाएगा। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। आदतें तब तक नहीं बनती जब तक हम यह तय नहीं कर लेते कि हमें क्या करना है। कैसे लागू करें? 8. आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण, जब मैं सुबह उठूं तो मैं सबसे पहले 2 गिलास पानी पीऊंगा। जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं चाय पीने से पहले एक काम खत्म करूंगा। 2. पर्यावरण तैयार करें। ऐसी जगह बनाएं जो आपकी नई आदत को सपोर्ट करे। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबें और नोटबुक एक साफ टेबल पर रखें। कहानी। एक व्यक्ति हर दिन जिम जाने की आदत डालना चाहता था। उसने अपने जिम के कपड़े और शूज बिस्तर के पास रख दिए। हर सुबह उसे यह देखना और पहनना आसान था। धीरे धीरे जिम जाना उसकी आदत बन गया। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। हम वो चीजें करना पसंद करते हैं जो हमें मजेदार लगती हैं। कैसे लागू करें? 8. डोपामिन का लाभ उठाएं। अपने नए व्यवहार को अपने लिए इनाम जैसा बनाएं। उदाहरण, अगर मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा तो मैं 10 मिनट अपने पसंदीदा गाने सुनूंगा। 2. ग्रुप की शक्ति का उपयोग करें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो वही आदतें रखते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आप फिटनेस में दिलचस्पी रखते हैं तो जिम जाने वाले दोस्तों के साथ समय बिताएं। कहानी। एक लड़की ने अपनी पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए हर विषय के लिए अलग अलग रंगों के नोट्स बनाए। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करती थी। उसका विषय पर ध्यान केंद्रित करना और आसान हो गया। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। अगर कोई आदत कठिन लगेगी तो हम उसे करने से बचेंगे। कैसे लागू करें? 8. शुरुआत को छोटा बनाएं। शुरुआत में आदत को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखें। उदाहरण, रोज सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। 2. घर्षण कम करें। रिड्यूस फ्रिक्शन। उस प्रक्रिया को आसान बनाएं। उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो फ्रिज में पहले से फल काटकर रखें। कहानी। एक व्यक्ति ने रोजाना पढ़ने की आदत डालने के लिए अपनी किताब तक पहुंचना आसान बनाया। उसने अपने मोबाइल से नोटिफिकेशन बंद कर दिए और हर दिन किताब को अपने तकिए के पास रखा। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। हम उन्हीं आदतों को जारी रखते हैं जिनसे हमें तुरंत इनाम मिलता है। कैसे लागू करें? 8. तुरंत इनाम तय करें। हर आदत पूरी करने पर खुद को छोटा सा इनाम दें। उदाहरण, अगर मैंने 1 घंटा पढ़ाई की तो मैं अपनी पसंदीदा फिल्म देखूंगा। 2.
ट्रैकिंग का इस्तेमाल करें। अपनी आदतों को ट्रैक करें। उदाहरण, एक कैलेंडर में टिक मार्क लगाएं। कहानी, एक छात्र ने हर दिन पढ़ाई करने पर अपने कैलेंडर में एक बड़ा लाल टिक लगाना शुरू किया। यह टिक उसे संतोष देता और उसे प्रेरित करता कि वह अगले दिन भी ऐसा करे। आपके लिए 4 नियम। 1. इसे स्पष्ट बनाएं। तय करें कि आपको कब, कहां और क्या करना है। 2. इसे आकर्षक बनाएं। इसे मजेदार और दिलचस्प बनाएं। 3. इसे आसान बनाएं। शुरुआत छोटी करें और प्रक्रिया सरल बनाएं। 4. इसे संतोषजनक बनाएं। तुरंत इनाम तय करें। जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटी सुसंगत आदतें समय के साथ बड़े बदलाव लाती हैं। आपकी नई आदतें कैसे बदलेंगी आपकी पहचान? जब आप इन 4 नियमों का पालन करेंगे तो आदतें स्वाभाविक रूप से बनेंगी। ये नियम आपकी पहचान को मजबूत करेंगे और आपको उस व्यक्ति में बदल देंगे जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 19। अपनी पहचान बदलें, अपनी आदतें बदलें। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आपकी आदतें वो नहीं हैं जो आप करते हैं, आपकी आदतें वो हैं जो आप हैं। जेम्स क्लियर। इस अध्याय में आदतों और पहचान के बीच गहरे संबंध पर बात करते हैं। वह बताते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को स्थायी रूप से बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान बदलने पर ध्यान देना होगा। पहचान पर आधारित आदतें क्या हैं? आदतें किसी बाहरी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नहीं बनती, वे आपके अंदर की पहचान का हिस्सा बनती हैं। उदाहरण, अगर आप खुद को फिट व्यक्ति मानते हैं तो आप जिम जाना एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा समझेंगे। अगर आप खुद को रचनात्मक लेखक मानते हैं तो रोजाना लिखना आपकी आदत बन जाएगी। बाहरी बदलाव बनाम आंतरिक बदलाव। 1. बाहरी बदलाव। मैं वजन कम करना चाहता हूं। यह एक लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण है। 2. आंतरिक बदलाव। मैं एक फिट व्यक्ति हूं। यह पहचान आधारित दृष्टिकोण है। जेम्स कहते हैं कि जब आप अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान देते हैं तो आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। अपनी पहचान कैसे बदलें? पहचान को परिभाषित करें। सबसे पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। प्रश्न पूछें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? मेरी कौन सी आदतें मेरी नई पहचान को दर्शाती हैं? 2. छोटे छोटे प्रमाण जुटाएं। हर बार जब आप नई आदत को अपनाते हैं तो यह आपकी नई पहचान का सबूत बनता है। उदाहरण, अगर आप पढ़ने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हर दिन एक पेज पढ़ना आपके लिए एक छोटा लेकिन मजबूत प्रमाण होगा। अगर आप मितव्ययी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हर बार पैसे बचाने का प्रयास आपकी पहचान को मजबूत करेगा। 3. पुरानी पहचान को चुनौती दें। अगर आप खुद को आलसी मानते थे तो अब अपनी हर आदत से यह साबित करें कि आप मेहनती हैं। 4. नकारात्मक पहचान को त्यागें। मैं हमेशा हार मान जाता हूं। इसे बदलें। मैं चुनौतियों का सामना करने वाला इंसान हूं। कहानी, पहचान बदलने का जादू। एक व्यक्ति सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता तो वह कहता, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। यह छोटा सा वाक्य उसकी नई पहचान को दर्शाता था। धीरे धीरे उसने खुद को सिगरेट न पीने वाले व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया और उसकी आदत बदल गई। दूसरी ओर, एक छात्र जिसने खुद को फेलियर मान लिया था, उसने अपनी नई पहचान मैं एक मेहनती व्यक्ति हूं से बदल दी। इसके बाद उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू की और अंततः टॉप किया। नई पहचान की शक्ति। यह क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, मैं एक धावक हूं आज कहने वाला व्यक्ति कभी भी दौड़ना नहीं छोड़ेगा। 2. पुरानी पहचान को पीछे छोड़ें। अपने पुराने अनुभवों से बाहर निकलें और खुद को नए नजरिए से देखें। आदतें और पहचान को जोड़ना। 1. मैं कौन हूं से शुरू करें। यह सवाल करें, मुझे किस चीज पर गर्व होगा? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? 2. आदत को अपनी नई पहचान का सबूत बनाएं। हर छोटी आदत आपकी नई पहचान की ओर एक कदम है। 3. समय के साथ पहचान मजबूत करें। आदतें बनाना समय लेता है, लेकिन वे आपकी पहचान को स्थायी रूप से बदल सकती हैं। निष्कर्ष, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। जेम्स क्लियर का यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली बदलाव आदतों से नहीं, बल्कि पहचान से शुरू होता है। नई पहचान के साथ नई आदतें आना स्वाभाविक है। अध्याय 20।
सही आदतों का निर्माण, गलत आदतों को मिटाना। हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। आपकी जिंदगी वही है जो आपकी आदतें उसे बनाती हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सही आदतों को बनाना और गलत आदतों को मिटाना सीखना होगा। जेम्स क्लियर। यह अध्याय एक गहरी समझ देता है कि कैसे आप आदतों के निर्माण और उन्हें खत्म करने की कला को समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सही आदतें बनाने के लिए 4 नियम। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। 8, इसे स्पष्ट ऑब्वियस बनाएं। सही आदत। जब भी कोई आदत बनानी हो तो उसे अपनी आंखों के सामने रखें। उदाहरण, अगर आप पानी पीने की आदत बनाना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखें। गलत आदत। अगर आप किसी आदत को खत्म करना चाहते हैं तो उसे अपने आसपास से हटा दें। उदाहरण, अगर आपको टीवी देखने की आदत कम करनी है तो रिमोट को किसी अलमारी में छुपा दें। 2, इसे आकर्षक, अट्रैक्टिव बनाएं। सही आदत। आदतों को ऐसा बनाएं कि वे आपको लुभावनी लगें। उदाहरण, अगर आपको वर्कआउट शुरू करना है तो अपने पसंदीदा गाने के साथ एक्सरसाइज करें। गलत आदत। उन आदतों को कम आकर्षक बनाएं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आपको फास्ट फूड खाना कम करना है तो इसे खरीदने में ज्यादा मेहनत लगाएं। 3, इसे आसान, ईजी बनाएं। सही आदत। आदत जितनी आसान होगी उतनी जल्दी बनेगी। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ें। गलत आदत। अगर कोई आदत छोड़नी है तो उसे जितना हो सके मुश्किल बनाएं। उदाहरण, अगर आपको मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने की आदत छोड़नी है तो उसमें पासवर्ड लगाएं। 4, इसे संतोषजनक, सैटिस्फाइंग बनाएं। सही आदत। हर बार जब आप अपनी नई आदत का पालन करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। उदाहरण, अगर आप रोजाना सुबह दौड़ने जाते हैं तो अपने लिए एक हेल्दी स्मूदी बनाएं। गलत आदत। गलत आदतों को असंतोषजनक बनाएं। उदाहरण, अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर घंटे फोन चेक करने पर अलार्म सेट करें जिससे आपको झुंझलाहट हो। आदतों की जड़ें समझें। अंडरस्टैंड द रूट ऑफ हैबिट्स। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें सिर्फ क्रियाएं नहीं हैं बल्कि हमारे अंदर की इच्छाओं और माहौल का परिणाम है। 8, ट्रिगर, क्यू। हर आदत किसी संकेत से शुरू होती है। उदाहरण, अगर आपको चाय पीने की आदत है तो यह आदत शाम के समय ट्रिगर से जुड़ी होगी। 2, इच्छा, क्रेविंग। ट्रिगर के बाद एक इच्छा उत्पन्न होती है। उदाहरण, चाय पीने की आदत इसीलिए है क्योंकि आपको वह गर्माहट और आराम चाहिए। 3, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। इच्छा के कारण आप चाय बनाते हैं। 4, परिणाम, रिवॉर्ड। अंत में आपको वह संतोष मिलता है जो आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप आदत बदलना चाहते हैं तो इन 4 चरणों को समझना और नियंत्रित करना सीखें। गलत आदतों को तोड़ने के लिए उल्टे नियम। इनवर्स ऑफ द 4 लॉज। 1, इसे छिपाएं, मेक इट इनविजिबल। अगर आप स्नैकिंग छोड़ना चाहते हैं तो चिप्स या चॉकलेट को घर से बाहर रखें। 2, इसे नीरस बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपने दिमाग में उन नकारात्मक परिणामों की कल्पना करें जो आपकी बुरी आदत से हो सकते हैं। उदाहरण, अगर मैं रोज फास्ट फूड खाऊंगा तो मेरी हेल्थ खराब होगी। 3, इसे मुश्किल बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। गलत आदत को अपनाने में ज्यादा मेहनत लगाएं। उदाहरण, अगर आपको ज्यादा शॉपिंग करने की आदत है तो अपने क्रेडिट कार्ड को अलमारी में बंद कर दें। 4, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। एक दोस्त से कहें कि वह आपको हर बार गलत आदत अपनाने पर फटकार लगाए। कहानी, आदतें और परिणाम। राम को हर रात सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत डालनी थी। उसने किताब को अपने तकिए के पास रखना शुरू कर दिया। हर रात जब वह सोने जाता तो किताब देखकर पढ़ने लगता। दूसरी तरफ श्याम को देर रात मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत थी। उसने अपने मोबाइल को अलार्म घड़ी से बदल दिया और सोते समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दिया। धीरे धीरे उसकी यह आदत छूट गई। आदतें और पर्यावरण, हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट। आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर आप सही आदतें अपनाना चाहते हैं तो अपने माहौल को अनुकूल बनाएं। उदाहरण, हेल्दी खाने की आदत के लिए फल और सब्जियों को फ्रिज में आगे रखें। पढ़ाई के माहौल के लिए एक शांत जगह बनाएं। गलत आदतों को छोड़ने के लिए अपने माहौल से उन्हें हटा दें। निष्कर्ष, सही आदतों को बनाना
और गलत आदतों को मिटाना एक कला है। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जेम्स क्लियर हमें यह सिखाते हैं कि सही रणनीतियों और धैर्य के साथ हम अपनी जिंदगी में बेमिसाल बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 21, आदतों को स्थिर बनाए रखना, मेंटेनिंग हैबिट्स ओवर टाइम। जो काम आप एक बार शुरू करते हैं, वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। आदतों का निर्माण करते समय ध्यान रखें कि यह किसी एक दिन का काम नहीं है। सही आदतें लंबे समय तक लगातार पालन से ही फलीभूत होती हैं। जेम्स क्लियर आज के इस अध्याय में हम यह सीखेंगे कि अपनी आदतों को समय के साथ स्थिर कैसे बनाए रखें। आप कितनी भी बार शुरू करें, अगर आप इन्हें सही तरीके से बनाए रखते हैं, तो ही जीवन में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। 8. आदतों को शुरू करना और फिर उनका पालन करना। स्टार्टिंग एंड मेंटेनिंग हैबिट्स। बहुत से लोग आदतें बनाना शुरू करते हैं लेकिन उनका पालन नहीं कर पाते। यह आमतौर पर होता है जब आप बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं या कोई आदत अचानक से बनाना चाहते हैं। सही आदतों को बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव। छोटे लक्ष्य तय करें। शुरुआत में छोटे, आसान लक्ष्य तय करें, जैसे पहले दिन 5 मिनट ध्यान लगाना और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाना। स्वस्थ प्रतिस्थापन। यदि आप किसी बुरी आदत को बदलना चाहते हैं तो उसे किसी अच्छे आदत से बदलें, जैसे देर रात फोन स्क्रॉल करने की बजाय उस समय किताब पढ़ें। संगति महत्वपूर्ण है। आदतें बनाने में निरंतरता सबसे अहम है। दिन में एक बार कुछ मिनट के लिए भी अपने लक्ष्य को हासिल करना बेहतर है, बजाय इसके कि पूरे हफ्ते एक साथ समय न दें। 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। जेम्स क्लियर का 2 मिनट का नियम आदत बनाने के लिए एक शानदार तरीका है। इसके अनुसार किसी भी आदत को 2 मिनट तक करना आसान होता है और यह आदत को बनाए रखने में मदद करता है। कैसे काम करता है 2 मिनट का नियम? अगर आप जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले दिन केवल 2 मिनट के लिए जिम में जाएं, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यह आपको शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो पहले दिन 2 पन्ने पढ़ें। समय के साथ इसे बढ़ा सकते हैं। 3. आदतों के ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग। ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग हैबिट्स। किसी भी आदत को बनाए रखने के लिए उसे ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो यह आपको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। कैसे ट्रैक करें? एक डायरी में अपनी आदतों को लिखें और यह रिकॉर्ड करें कि आप क्या कर रहे हैं। एक आदत की प्रगति ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग करें। यह आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। 4. अपनी आदतों के लिए एक मजबूत क्यू। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग क्यू फॉर योर हैबिट्स। किसी आदत को स्थिर बनाए रखने के लिए उस आदत के लिए एक मजबूत ट्रिगर या क्यू बनाना जरूरी है। यह आपके दिमाग को याद दिलाता है कि अब आपको एक आदत करनी है। उदाहरण, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म घड़ी को अपने बिस्तर से दूर रखें ताकि आप उठकर उसे बंद करने के लिए उठें। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो अपनी मैट को दिन की शुरुआत में अपने कमरे में रख दें। 5. आदतों के लिए बैकअप प्लान। बैकअप प्लान फॉर योर हैबिट्स। कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक बैकअप प्लान हो ताकि आप अपनी आदतों को जारी रख सकें। कैसे बनाएं बैकअप प्लान? अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो आप घर पर 10 मिनट का वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई का समय नहीं मिल रहा है तो ट्रेन या बस में सफर करते समय किताब पढ़ें। 6. आदतों के बनाए रखने के लिए आंतरिक प्रेरणा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर मेंटेनिंग हैबिट्स। बहुत से लोग बाहरी पुरस्कारों के लिए आदतें बनाते हैं, लेकिन यह स्थिरता बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। आपको आंतरिक प्रेरणा की जरूरत होती है, यानी यह जानना कि आप यह आदत क्यों बना रहे हैं। आंतरिक प्रेरणा के लिए कुछ विचार। मैं यह आदत इसीलिए बना रहा हूं ताकि मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहतर हो। इस आदत से मुझे अपनी प्राथमिकताएं बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। 7. आदतों को मजबूत बनाना। रीइंफोर्सिंग हैबिट्स। किसी भी आदत को मजबूत करने के लिए इसका पुनरावृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं है कि हर दिन आदत पूरी करें, लेकिन जितना अधिक आप उसे दोहराएंगे वह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। उदाहरण, अगर आप दिन में 10 मिनट ध्यान करने की आदत डाल रहे हैं तो कोशिश करें कि हर दिन उस समय को थोड़ा बढ़ा सकें। सारांश, सही आदतों को बनाए रखना जीवन में स्थिरता और सफलता लाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह निरंतर अभ्यास,
आंतरिक प्रेरणा और सही तकनीकों के साथ संभव है। आदतों के निर्माण में समय लगेगा, लेकिन यह एक प्रक्रिया है जिसे आप समय के साथ सुधार सकते हैं। अब समय है एक छोटी सी सूचना का। अगर आप हमारे साथ इस यात्रा पर चल रहे हैं, तो हमारे चैनल ई ऑडियो एफएम को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर नई किताब, हर नई आदत और हर नई सफलता के बारे में अपडेट मिलेगा। तो जुड़े रहें, क्योंकि आपकी सफलता का रास्ता यहीं से शुरू होता है। अध्याय 22, आदतों का स्थायित्व, द स्टेबिलिटी ऑफ हैबिट्स। हर आदत आपके जीवन की एक ईंट की तरह होती है। अगर आप इसे सही तरीके से जोड़ते हैं, तो एक मजबूत इमारत बनती है, जो समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। जेम्स क्लियर। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि आदतें क्यों स्थिर होती हैं और कैसे आप अपनी आदतों को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। आदतों का स्थायित्व केवल आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके सोचने के तरीके और उनके निरंतर पालन पर भी आधारित होता है। 8. आदतें जीवन के स्थायित्व की कुंजी। हैबिट्स आर द की टू लाइफ्स स्टेबिलिटी। जीवन में स्थिरता लाने के लिए सबसे पहले अपनी आदतों को स्थिर बनाना बहुत जरूरी है। यह आदतें जीवन की नींव की तरह होती हैं। यदि नींव मजबूत होगी, तो इमारत भी मजबूत होगी। कैसे बनाएं आदतें स्थिर? आदतें बनाते समय यह समझना जरूरी है कि इनका प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा। जैसे, सही आदतें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास में मदद करती हैं। छोटी आदतें, जैसे हर सुबह पानी पीना या थोड़ा थोड़ा चलना, दीर्घकालिक स्थायित्व का निर्माण करती हैं। 2. पहचानें और समझें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान आधारित आदतें। जेम्स क्लियर का कहना है कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें, आदतों को स्थायित्व प्रदान करने में सबसे प्रभावी होती हैं। जब आप किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, तो उसे बदलना या छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। कैसे बनाएं आदतें पहचान आधारित? आप जो आदत अपनाना चाहते हैं, उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लें। जैसे, अगर आप एक स्वास्थ्य प्रेमी बनना चाहते हैं, तो अपने आप से कहें, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, और फिर उस आधार पर छोटी छोटी आदतें शुरू करें। जब यह आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं, तो वे स्थिर और स्वचालित रूप से आपके जीवन में काम करने लगती हैं। 3. आदतों की ताकत को समझना, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट्स। हमारे दिमाग में आदतें एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। यह छाप लंबे समय तक बनी रहती है और हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों से मजबूत होती है। कैसे मजबूत बनाएं आदतें? आदतों को बनाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें शुरू करना है। एक बार आदतें शुरू हो जाएं, तो यह आपका स्वभाव बन जाती हैं। दिमाग में इन आदतों को सकारात्मक रूप से जोड़ना बहुत जरूरी है। जब आदतें स्वाभाविक बन जाएं, तो उनका पालन करना आसान हो जाता है। 4. आदतों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन हैबिट्स। बेशक आदतों का पालन करना जरूरी है, लेकिन कभी कभी जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। इसीलिए आदतों में लचीलापन होना जरूरी है, ताकि आप अपनी दिनचर्या को बिना किसी समस्या के बदल सकें। लचीलापन के लिए टिप्स। अगर एक दिन आदतों का पालन नहीं कर पाए हैं, तो खुद को माफ करें। फिर अगले दिन से फिर से शुरुआत करें। लचीलापन का मतलब यह नहीं है कि आदतें छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि थोड़ी सी स्थिति बदलने के बाद भी आदतों का पालन करते रहें। 5. आदतों के लिए सिस्टम बनाना, क्रिएटिंग सिस्टम्स फॉर हैबिट्स। जब आप आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना ही काफी नहीं होता। आपको उस आदत के लिए एक सही सिस्टम बनाना होता है। सिस्टम बनाने के कुछ तरीके। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाएं। जैसे, अगर आपका लक्ष्य है कि आप रोज 10 पन्ने पढ़ें, तो यह एक सिस्टम बनाएं कि आप हर दिन सुबह ही पढ़ना शुरू करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास एक पक्का शेड्यूल हो, ताकि आप अपनी आदतों को बिना किसी बहाने के पूरा कर सकें। 6. बाहरी रिवॉर्ड से अधिक आंतरिक संतुष्टि, इंटरनल सेटिस्फैक्शन ओवर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। जब आप किसी आदत को बिना किसी बाहरी रिवॉर्ड के करने में खुश होते हैं, तो वह आदत स्थिर हो जाती है। बाहरी रिवॉर्ड, जैसे कि पुरस्कार या सराहना, समय के साथ खत्म हो सकती हैं, लेकिन आंतरिक संतुष्टि स्थायी होती है। आंतरिक संतुष्टि के उदाहरण: जब आप किसी आदत को खुद के लिए करते हैं, जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना, तो आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। यह आदत तब स्थिर होती है जब आप इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते कि बाहर से किसी ने आपको प्रशंसा दी या नहीं। 7.
आदतों में बदलाव लाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ हैबिट चेंज। अगर आप आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह एक प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन छोटे प्रयासों से आप इसे लंबी अवधि में सफल बना सकते हैं। बदलाव लाने के कुछ कदम। छोटे और स्थिर बदलावों से शुरुआत करें। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते रहें और जो काम न कर रहा हो उसे सुधारें। याद रखें, एक आदत में बदलाव लाने में समय लगता है, और अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो यह स्थिर बन सकती है। सारांश। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आदतों को स्थिर बनाए रखने के लिए हमें उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाना होगा। बाहरी रिवॉर्ड की बजाय आंतरिक संतुष्टि की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा, और सबसे जरूरी बात, हमें खुद को समय देना होगा ताकि आदतें स्थायी रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन सकें। साथ ही हमारी यात्रा को और रोचक बनाने के लिए हमारे चैनल ई ऑडियो एफएम को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी और भी बेहतरीन किताबें और आदतों के बारे में जानकारी जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अध्याय 23, आदतों के साथ लगातार सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट विद हैबिट्स। अगर आप अपने हर दिन को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं तो धीरे धीरे आप अपने जीवन को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाएंगे। जेम्स क्लियर। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि आदतें सिर्फ एक शुरुआत नहीं हैं, बल्कि एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। आपकी आदतें आपके जीवन के विकास के लिए स्थायी बल बन सकती हैं अगर आप उन्हें सुधारते रहते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या में लगातार सुधार करते हैं। 8, छोटे सुधारों का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। अच्छे परिणाम बड़े बदलावों से नहीं आते, बल्कि छोटे छोटे सुधारों से आते हैं। छोटे बदलाव कभी कभी बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं, बस इन बदलावों को सही तरीके से और लगातार लागू करना चाहिए। छोटे सुधार कैसे करें? आदतों में छोटे बदलावों के साथ शुरुआत करें, जैसे दिन में 5 मिनट के लिए ध्यान लगाना या हर सुबह 10 मिनट पैदल चलना। इन छोटे सुधारों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं। 2, लगातार सुधार के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यह सिद्धांत कहता है कि आप हमेशा अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, भले ही यह सुधार कितना भी छोटा क्यों ना हो। यदि आप दिन ब दिन सुधार करते रहें तो कुछ महीनों में आप अपनी आदतों में जबरदस्त बदलाव देखेंगे। कैसे लागू करें सुधार का सिद्धांत? हर दिन एक छोटी आदत जोड़ें, जैसे कुछ नया सीखना या किसी पुराने लक्ष्य की समीक्षा करना। हर सप्ताह या महीने के अंत में अपनी प्रगति की समीक्षा करें और सुधार के लिए नए कदम उठाएं। 3, 1% सुधार का प्रभाव, द पावर ऑफ 1% इंप्रूवमेंट। जेम्स क्लियर के अनुसार, अगर आप हर दिन अपनी आदतों में सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल के अंत में वह सुधार 67% बढ़ जाता है। यह सिद्धांत कंपाउंड ग्रोथ पर आधारित है, जो यह बताता है कि लगातार छोटे सुधार बड़े परिणाम लाते हैं। कैसे करें 1% सुधार? एक दिन में एक छोटी आदत को सुधारें। जैसे अगर आप रोज 10 पन्ने पढ़ते हैं तो अगले हफ्ते इसे बढ़ाकर 11 पन्ने कर दें। इसके बाद धीरे धीरे अपनी आदतें और भी बेहतर बनाने के लिए उसे सुधारें और बढ़ाएं। 4, आदतों की निरंतरता बनाए रखना, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन हैबिट्स। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। किसी भी आदत को बनाए रखने के लिए उसकी निरंतरता को बनाए रखना जरूरी है। जब आप लगातार एक आदत पर काम करते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। निरंतरता बनाए रखने के तरीके, अपनी आदतों को सादा और सहज रखें। जैसे अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो उसे अपने शेड्यूल में सबसे पहले रखें। एक योजना बनाएं और उसे सख्ती से पालन करें, ताकि आपको आदतें छोड़ने का मन ना हो। 5, हैबिट स्टैकिंग, आदतों को जोड़ना। हैबिट स्टैकिंग यानी एक आदत को दूसरी आदत के साथ जोड़ना एक शक्तिशाली तरीका है आदतों को स्थिर और मजबूत बनाने का। जब आप एक नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से जीवन का हिस्सा बन जाती है। कैसे करें हैबिट स्टैकिंग? अपनी पहले से बनी आदतों के साथ नई आदत जोड़ें। जैसे यदि आप सुबह की चाय पीते हैं तो उसके बाद 5 मिनट ध्यान लगाना शुरू कर सकते हैं। इससे दोनों आदतें एक साथ जुड़ जाएंगी और यह बदलाव आसान हो जाएगा। 6, आदतों को ट्रैक करना, ट्रैकिंग योर हैबिट्स। अगर आप किसी चीज को माप नहीं सकते तो आप उसे सुधार नहीं सकते। आदतों को ट्रैक करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप कहां खड़े हैं और क्या सुधारने की जरूरत है। आदतों को ट्रैक करने के तरीके,
एक जर्नल रखें जिसमें आप अपनी आदतों का रोजाना ट्रैक रखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपने क्या किया और क्या छोड़ दिया। अपने सुधार के पैटर्न को देखें और यह समझें कि कौन सी आदतें आपको ज्यादा फायदा पहुंचा रही हैं। 7. आदतों को सही दिशा में बदलना। शिफ्टिंग योर हैबिट्स इन द राइट डायरेक्शन। समय के साथ आपको अपनी आदतों में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि आदतें हमेशा एक जैसी बनी रहें। जैसे जैसे आपकी स्थिति बदलती है, आपको अपनी आदतों को भी उसी दिशा में बदलना चाहिए। आदतों को दिशा में बदलने के तरीके। अगर आप महसूस करते हैं कि एक आदत अब आपकी मदद नहीं कर रही, तो उसे बदलने की कोशिश करें। नए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी आदतों को फिर से डिजाइन करें। सारांश। इस अध्याय में हमने यह सीखा कि आदतों का निरंतर सुधार और 1% सुधार के सिद्धांत के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। छोटे सुधार, निरंतरता और आदतों को सही दिशा में बदलना आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप अपनी आदतों को सही दिशा में सुधारने के लिए मेहनत करेंगे, तो आप जीवन में कहीं भी पहुंच सकते हैं। अध्याय 4। आदतों का सामूहिक प्रभाव, द कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता का रूप लेती हैं। जेम्स क्लियर। हर छोटी आदत जो हम रोज करते हैं, वह एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनती है। यह प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। जब आप अपनी आदतों में लगातार सुधार करते हैं, तो वे आपको लंबे समय में असाधारण परिणाम दिलाती हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे हमारी आदतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और वे मिलकर बड़े बदलावों का कारण बनती हैं। आदतों का क्रमबद्ध प्रभाव, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ऑफ हैबिट्स। आपकी आदतें सिर्फ आपके दिन को नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को आकार देती हैं। जब आप कोई आदत शुरू करते हैं, तो यह आपको तुरंत कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखाती, लेकिन समय के साथ यह आदत आपके जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करती है और धीरे धीरे आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। किसी आदत का छोटा प्रभाव लंबे समय में बड़ा बन जाता है। जब आप 10 मिनट की सुबह की एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो पहले दिन आपको शायद कोई खास बदलाव न दिखे, लेकिन महीनों बाद यह आदत आपकी फिटनेस में जबरदस्त सुधार लाती है। इसी तरह, अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे यह आपको बड़े ज्ञान और सफलता की ओर ले जाता है। 2. एक आदत का दूसरा परिपक्व प्रभाव, द रिपल इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। जब एक आदत शुरू होती है, तो उसका प्रभाव न सिर्फ उस क्षेत्र में होता है, बल्कि वह आपके जीवन के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है। यह उसी तरह से काम करता है जैसे एक पत्थर को पानी में फेंकने से उस पानी की सतह पर लहरें फैलने लगती हैं। आदतों के फैलने का तरीका। अगर आप स्वस्थ खाने की आदत डालते हैं, तो इसके साथ ही आपको बेहतर नींद, ऊर्जा और मानसिक स्थिति भी मिलती है। जब आप नियमित रूप से खुद को समय देते हैं, तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको बाकी कार्यों में भी सफलता मिलती है। 3. आदतों का स्थिर बनाना, मेकिंग हैबिट्स स्टिक। जब एक आदत स्थिर हो जाती है, तो वह आपको बिना किसी संघर्ष के लंबे समय तक लाभ देती है। यह आदतें आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से समाहित हो जाती हैं और किसी विशेष मेहनत के बिना आपके कार्यों का हिस्सा बन जाती हैं। कैसे आदतों को स्थिर बनाएं? आदतों को एक ठोस शेड्यूल में बांधें, जैसे हर सुबह उठते ही पानी पीना या हर शाम को 15 मिनट पढ़ना। आदतों को ट्रैक करें, ताकि आपको यह याद रहे कि आप कितने समय से उसे कर रहे हैं और इससे आपको प्रेरणा मिलती रहे। 4. मजबूत आदतें कैसे बनाएं? हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर हैबिट्स। ज्यादातर लोग आदतों में सफल नहीं होते, क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। मजबूत आदतें बनाने के लिए आपको एक मजबूत मानसिकता की आवश्यकता होती है। सशक्त आदतों के निर्माण के टिप्स। शुरुआत में छोटे कदम उठाएं, जैसे 5 मिनट की एक्सरसाइज करना या 5 पन्ने पढ़ना। जब आप छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़ी आदतें आसानी से अपना पाएंगे। 5. आदतों में स्थिरता बनाए रखना, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन हैबिट्स। सचमुच में आदतें तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक आप उनमें निरंतरता न बनाए रखें। सफलता स्थिरता में छिपी होती है, चाहे वह फिटनेस, पढ़ाई या किसी अन्य क्षेत्र में हो। यदि आप निरंतर उस पर काम करते हैं, तो आपको दीर्घकालिक सफलता जरूर मिलेगी।
निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करें? एक आदत को आदत बनाने के लिए आपको उसे हर दिन लगातार करना चाहिए। इस प्रक्रिया को सरल और सहज बनाएं ताकि आप इसे बिना किसी झिझक के कर सकें। 6. अदृश्य आदतों का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ इनविजिबल हैबिट्स। हमारी कई आदतें दिखाई नहीं देती, लेकिन वे हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। ये आदतें हमारी सफलता और असफलता का कारण बनती हैं। कैसी होती हैं अदृश्य आदतें? सोचने के तरीके को बदलना, अपने आप से सकारात्मक बातें कहना या किसी कार्य में धैर्य बनाए रखना। ये सभी आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सारांश: इस अध्याय में हमने देखा कि आदतें केवल हमारी दिनचर्या को ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। छोटे छोटे सुधारों से लेकर निरंतरता तक, ये सभी चीजें मिलकर हमें बड़े परिणाम दिलाती हैं। अब जब आप इस समझ के साथ अपने आदतों पर काम करेंगे, तो आप न केवल अपने जीवन को सुधारेंगे, बल्कि एक सशक्त और सफल जीवन जीने के लिए खुद को तैयार करेंगे। अध्याय 25: सफलता का चक्र, द साइकिल ऑफ सक्सेस। हर आदत एक चक्र का हिस्सा है। यह चक्र हमारी सोच, हमारे कार्य और अंततः हमारे परिणामों को तय करता है। जब आप एक अच्छी आदत शुरू करते हैं, तो यह धीरे धीरे आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करती है और आपको सफलता की ओर ले जाती है। 8. आदत का पहला कदम, विश्वास, बिलीफ इन हैबिट्स। आप जिस पर विश्वास करते हैं, वही आपकी सच्चाई बनती है। आपको सबसे पहले यह मानना होगा कि आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। यह विश्वास ही वह पहला बीज है जो एक नई और सकारात्मक आदत को जन्म देता है। कैसे विश्वास मजबूत करें? खुद से वादा करें कि आप बदलाव लाएंगे। छोटी सफलताओं को पहचानें, जैसे एक दिन के लिए अपने लक्ष्य पर टिके रहना। 2. सोच और आदत का संबंध, द कनेक्शन बिटवीन थॉट्स एंड हैबिट्स। हमारे विचार ही हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं। जब आप सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण सोचते हैं, तो आपके कार्य भी वैसी ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। सोच को कैसे आदत से जोड़ें? सुबह उठते ही अपने दिन के लिए सकारात्मक विचार करें। हर रात अपने दिन की उपलब्धियों की समीक्षा करें और अगली बार बेहतर करने की योजना बनाएं। 3. छोटे बदलाव, बड़े परिणाम, स्मॉल चेंजेस, बिग रिजल्ट्स। सफलता छोटे छोटे कदमों से आती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास आपको लंबे समय में बड़े बदलाव देता है। छोटे बदलाव कैसे शुरू करें? एक बार में एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। खुद से पूछें, आज मैं अपनी आदतों को 1% बेहतर कैसे बना सकता हूं? 4. परिणामों का विश्लेषण, एनालाइजिंग रिजल्ट्स। जब आप अपनी आदतों के परिणामों पर ध्यान देते हैं, तो आपको यह समझ आता है कि कौन सी आदतें काम कर रही हैं और किन्हें बदलने की जरूरत है। आदतों का मूल्यांकन कैसे करें? हर हफ्ते अपनी प्रगति का आकलन करें। यह देखें कि कौन सी आदतें आपके लक्ष्य के करीब ला रही हैं और कौन सी आपको रोक रही हैं। 5. सफलता का स्थायी चक्र, क्रिएटिंग अ परमानेंट साइकिल ऑफ सक्सेस। जब आप अपनी आदतों को स्थायी रूप से अपनाते हैं, तो यह चक्र आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह आपको न केवल लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है, बल्कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने का भी मौका देता है। सफलता के चक्र को कैसे मजबूत करें? अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करें, नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें और अपने चक्र को और मजबूत करें। सारांश: सफलता का चक्र आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके परिणामों का एक सतत चक्र है। इसे शुरू करना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना आपकी निरंतरता पर निर्भर करता है। अगर आप इस चक्र को सही तरीके से अपनाते हैं, तो यह आपके जीवन को बदल सकता है। आगे बढ़ते रहें और अपनी आदतों के माध्यम से सफलता के इस चक्र को और सशक्त बनाएं। अध्याय 46: आदतों की मास्टरी, मास्टरी ऑफ हैबिट्स। आदतें केवल आपके जीवन को आसान बनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। जब आप किसी आदत को मास्टर करते हैं, तो यह आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। 8. मास्टरी का अर्थ, व्हाट इज मास्टरी? मास्टरी का मतलब है किसी आदत को इस हद तक समझ लेना कि वह आपकी पहचान बन जाए। जैसे एक लेखक लिखे बिना नहीं रह सकता, एक गायक गाए बिना अधूरा महसूस करता है।
वैसे ही जब कोई आदत आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो वह मास्टरी कहलाती है। मास्टरी की शुरुआत कैसे करें? छोटी आदतों को लगातार अभ्यास में लाएं। खुद से पूछें, क्या मैं इस आदत को अपनी पहचान बना सकता हूं? 2. निरंतरता का महत्व, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। निरंतरता ही मास्टरी की कुंजी है। बिना रुके बिना थके जब आप एक आदत को निभाते हैं तो वह समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कैसे निरंतरता बनाए रखें? हर दिन अपनी आदतों के लिए समय निर्धारित करें। अध्याय 27, जीवन भर की आदतें, लाइफ लॉन्ग हैबिट्स। आदतें सिर्फ किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नहीं होती, वे आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती हैं। जब आप सही आदतें अपनाते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं तो यह केवल वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी आपकी सफलता की नींव बनती हैं। 8. स्थिरता की शक्ति, द पावर ऑफ स्टेबिलिटी। जब आप किसी आदत को जीवन भर निभाने का निर्णय लेते हैं तो वह स्थिरता आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार बन जाती है। हर छोटी आदत आपके भविष्य की सफलता में योगदान देती है। जीवन भर आदतें कैसे बनाएं? आदतों को अपनाने के लिए खुद को बार बार प्रेरित करें। उन्हें अपने जीवन का इतना सहज हिस्सा बना लें कि वे बिना प्रयास के चलती रहें। 2. पहचान का निर्माण, बिल्डिंग आइडेंटिटी थ्रू हैबिट्स। मैं यह कर सकता हूं से मैं ऐसा हूं तक का सफर आपकी आदतें तय करती हैं। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं तो आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते। कैसे अपनी पहचान बनाएं? उन आदतों पर फोकस करें जो आपके लक्ष्यों से मेल खाती हैं। हर दिन खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं। 3. असफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। जीवन में असफलताएं आएंगी और कई बार आपकी आदतें टूटेंगी, लेकिन आदतों को जीवन भर अपनाने का मतलब है कि आप असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें। कैसे असफलता से उबरें? गलतियों को स्वीकार करें लेकिन हार न मानें। हर असफलता को सुधारने का एक मौका मानें। 4. छोटी जीतें, बड़े बदलाव। स्मॉल विन्स लीड टू बिग चेंजेस। हर छोटी सफलता आपको बड़ी जीत के करीब ले जाती है। जीवन भर की आदतें उन छोटी छोटी जीतों से बनती हैं जो आप हर दिन हासिल करते हैं। कैसे छोटी जीतों पर ध्यान दें? अपने हर छोटे लक्ष्य को सेलिब्रेट करें, उन्हें प्रेरणा का स्रोत बनाएं। 5. एक आदर्श जीवन की ओर, टुवर्ड्स एन आइडियल लाइफ। जब आपकी आदतें स्थायी हो जाती हैं तो वे आपको एक आदर्श जीवन की ओर ले जाती हैं। यह जीवन सिर्फ सफलता का नहीं बल्कि संतोष और खुशी का भी होता है। कैसे अपने आदर्श जीवन की ओर बढ़ें? अपनी आदतों को लगातार बेहतर बनाएं, उन्हें समय समय पर पुनः परखें और अपग्रेड करें। सारांश, जीवन भर की आदतें वही होती हैं जो आपकी पहचान बनाती हैं और आपको आपके आदर्श जीवन की ओर ले जाती हैं। वे आपको हर दिन बेहतर बनाती हैं और आपके जीवन को संतुलित, सफल और संतोषजनक बनाती हैं। तो आज ही अपनी आदतों पर काम शुरू करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। अंतिम अध्याय, आदतों का सार और निष्कर्ष, द एसेंस एंड कंक्लूजन ऑफ हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ आदतों के बारे में एक किताब नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो हमें अक्सर महत्वहीन लगती हैं असल में हमारी जिंदगी को एक नया आकार दे सकती हैं। 8. छोटी आदतों का बड़ा प्रभाव, द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑफ स्मॉल हैबिट्स। छोटी आदतें जब समय के साथ लगातार निभाई जाती हैं तो वे बड़े बदलाव लाती हैं। यह केवल आपके व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि आपके रिश्तों, करियर और जीवन के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदु, 1% का नियम, हर दिन 1% बेहतर बने। छोटी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, न कि उन्हें मजबूरी की तरह देखें। 2. प्रक्रिया को प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइज द प्रोसेस। सिर्फ लक्ष्य हासिल करना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे भी ज्यादा अहम है आपकी यात्रा। जब आप प्रक्रिया को पसंद करते हैं तो आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं और सफलता स्थायी होती है। याद रखें, सफलता सिर्फ परिणाम में नहीं बल्कि आपकी मेहनत और निरंतरता में है। अपने सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं कि वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। 3. पहचान और विश्वास का महत्व, द रोल ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलीफ।
आदतें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। यह किताब हमें सिखाती है कि खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जो बदलाव ला सकता है। कैसे पहचान और विश्वास को मजबूत करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप बदलाव ला सकते हैं। अपनी छोटी छोटी जीतों पर गर्व करें और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। 4. असफलता का स्वागत करें। एम्ब्रेस फेलियर। आदतें टूट सकती हैं और यह सामान्य है। असफलता केवल एक सबक है, न कि अंत। यह आपको बेहतर होने का मौका देती है। क्या करें? असफलता को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अपने सिस्टम और आदतों की फिर से समीक्षा करें। 5. आदतों की मास्टरी। मास्टरी ओवर हैबिट्स। मास्टरी का अर्थ है आदतों को इस हद तक समझ लेना कि वे स्वाभाविक हो जाएं। जब आदतें आपकी दिनचर्या बन जाती हैं, तो आप अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या याद रखें? मास्टरी समय और धैर्य मांगती है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन इसका हर कदम मूल्यवान है। निष्कर्ष। एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगिनिंग। इस किताब का अंतिम संदेश यही है कि बदलाव लाने के लिए आपको बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। यह प्रक्रिया आपके लिए आसान, आनंददायक और प्रेरणादायक होनी चाहिए। छोटी आदतें अपनाएं, बड़े बदलाव लाएं। यही इस किताब का सार है। शुभकामनाएं। यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। एटॉमिक हैबिट्स आपके जीवन में एक स्थायी बदलाव लाने का जरिया है। इसे सिर्फ सुनने तक सीमित न रखें, इसे अपनी जिंदगी में उतारें। तो दोस्तों, अगर यह किताब आपके जीवन को थोड़ा भी बेहतर बना पाई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारा चैनल ई ऑडियो FM आपके साथ हमेशा नई और प्रेरणादायक किताबें लाने के लिए तैयार है। जुड़े रहें, सुनते रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें। इस अद्भुत यात्रा के लिए धन्यवाद।